Hello, assalamu alaikum, good evening and welcome to Rangan Bhai Shah with me, Kiran Mir. Kehड़ा हाल तव्हां जा? ठीकु आहियो? ख़ैर ख़ैरियत सां आहियो? ऐं अॼु बि शोभी भाई अनफॉर्चुनेटली अञा ताईं त न आहिनि आया. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई थिंक त अची वेंदा, पर न आया त इनशाला वरी सुभाणे बि ईंदासीं तव्हां सां मिलण. त होपफुली अॼु जेकॾहिं न आया त सुभाणे असांखे जॉइन कंदा. एक्चुअली जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो त शोभी भाई जो जेको कीबोर्ड आहे उहो ख़राबु थी पियो आहे, त उनजे करे उहो वीचारो काफ़ी परेशान हुयो. उन जा कुझु पार्ट्स आहिनि जेके हिते अवेलेबल न आहिनि, इनजे करे जेको आहे उहो काफ़ी परेशान हुयो त मिली वञनि त उहो जल्दी ठही वञे त मां शो में जॉइनिंग कयां. पर इनशाला मिली विया पार्ट्स त अची वेंदा. सो अॼु जेके ॻाल्हियूं कंदासीं काफ़ी इम्पॉर्टेंट आहिनि. इम्पॉर्टेंट ईअं आहिनि जो माउ पीउ ऐं औलाद जो जेको रिश्तो हूंदो आहे उहो इलाही इम्पॉर्टेंट हूंदो आहे. ऐं ज़ाहिर आहे उन में घणो करे जेको पार्ट प्ले कंदा आहिनि उहो माउ पीउ ई कंदा आहिनि. माउ पीउ जेकॾहिं पंहिंजे ॿार जी नेचर खे, जेका हिकिड़ी फितरत हूंदी आहे ॿार जी, हिकिड़ो मिज़ाज हूंदो आहे, उनखे जेकॾहिं अंडरस्टैंड करण जी कोशिशि करे नंढे हूंदे खां ई, त जीअं उहो पंहिंजी टीन एज में अचनि था या उनखां वॾा थियनि था टीन एज खां, त हुननि खे बि प्रॉब्लम न थींदी, ॿारनि खे बि प्रॉब्लम न थींदी. हिकिड़ो जेको माउ पीउ ऐं ॿार जे विच में जेको हिकिड़ो कम्युनिकेशन गैप अची वेंदो आहे उहो बि ख़तमु थी वेंदो. अॼुकल्ह मां चवां थी त 75% जेके माउ पीउ ऐं ॿार जेके आहिनि उहे हिकिड़ी जाइ ते वेही करे ॻाल्हाईंदा न हूंदा ऐं हिक ॿिए सां का ॻाल्हि डिस्कस न कंदा हूंदा. तंहिंजे करे उन्हनि में प्रॉब्लम्स थींदा हूंदा, इख़्तिलाफ़ थींदा हूंदा. माउ हिकिड़ी शइ चवंदी हूंदी, पीउ हिकिड़ी शइ चवंदो हूंदो, ॿारु वरी टी शइ चवंदो हूंदो. सो इन्हनि शयुनि खे नज़र में रखंदे अॼु जेका असां गेस्ट घुराई आहे, थोरी देरि में असांखे जॉइन कंदियूं. असां उन्हनि खां इहे ई सवाल कंदासीं, इन्हनि जे बारे में ई डिस्कस कंदासीं, छो त हुननि जी हिकिड़ी फाउंडेशन आहे ख़ुदी जे नाले सां जेका हू रन करे रहियूं आहिनि. ऐं उन में हू इन ई तरह जी कैंपेन्स हलाईंदा आहिनि ऐं उन्हनि ॿारनि खे, उन्हनि पेरेंट्स खे जेको आहे हुते घुराए करे उन्हनि खे लेक्चर्स ॾींदा आहिनि, उन्हनि जी थेरेपी कंदा आहिनि, यानी काउंसलिंग कंदा आहिनि. त काफ़ी वॾी शख़्सियत आहिनि. आई होप त तव्हां उन्हनि खे सुञाणींदा हूंदा. बसि थोरी देरि में मां तव्हांखे वधीक उन्हनि जे बारे में ॿुधायां थी. पर हिते हिकिड़ी ॿी बि इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि तव्हां सां शेयर करणु चाहींदसि. शेयर छा करणु चाहींदसि, तव्हांखे पाण खे ई ख़बर आहे, हिकिड़ो त महांगाई ऐं ॿियो गर्मी, ॿई जेके आहिनि अनबेरेबल शयूं आहिनि. महांगाई एतिरी वधी वई आहे जो इंसान सोचे थो त मतिलबु मानी खावां, घर जो रेंट ॾियां, बिजली जो बिल भरियां या गैस जो बिल भरियां. ऐं पाणी शहर में आहे ई कोन. माण्हू पीए त छा पीए. लाइनूं लॻियूं पियूं आहिनि ॿाहिरि. मतिलबु इहे जेके बॉटल्स आहिनि इहे खणी बीठा आहिनि त पाणी भरियूं. थोरो घर में ॿार आहिनि, पाणी पी वठनि, घर भाती पाणी पी वठनि. सो इहे काफ़ी इशूज़ आहिनि असांजे शहर में. सो सिंध जा इहे हालात थी चुका आहिनि. बैराजिस जेके आहिनि, दरिया जेके आहिनि, सभु सुकी विया आहिनि. पाणी आहे कोन. मथां जेको आहे हींअर ग्लेशियर्स पिघलण शुरू थिया आहिनि. आई होप त इनशाला जल्दी ई असांजा दरिया भरिजण शुरू थी वेंदा. छो त हींअर तव्हांखे बि ख़बर आहे त गिलगित बल्तिस्तान वारे रोड ते हसनाबाद वारो जेको पुल आहे उहो इन ई वजह सां टुटो. छो त उते जेको आहे पाणी जो जेको फ्लो आहे तमामु घणो थी वियो हुयो, जंहिंजे करे हू पुल जेको आहे बर्दाश्त न करे सघियो. पुल उते ई टुटी पियो ऐं पाणी जो फ्लो तमामु घणो आहे. इनशाला दुआ आहे अलाह साईं खां त असांजे शहर में, असांजे सिंध में जेको आहे पाणी जल्द खां जल्द अची वञे ताकी इहो प्रॉब्लम बि सॉल्व थिए. गर्मी एतिरी हद ताईं वधी वई आहे जो हीट वेव सॼी सिंध में तमामु घणो थी रहियो आहे. मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदसि त 12 बजे खां जेको टाइम थियो न, हिकु टॉप लाइट सिज जेको सफ़ा ईअं मथे ते हूंदो आहे असांजे, 12 खां 4 बजे ताईं प्लीज़ एहतियात कयो. अननेसेसरी घरनि मां न निकिरो. हा, कमु आहे तव्हांखे कोई त तव्हां मथे खे चङी तरह ढके करे पोइ निकिरो. पाणी जी बॉटल पाण सां गॾु रखो ऐं जूसिस तमामु घणा इस्तेमालु कयो. जूसिस बि कहिड़ा तव्हां इस्तेमालु कंदा? जेके फ्रेश जूसिस तव्हां पाण घर में ठाहींदा आहियो
उहे ॿाहिरियां मार्केट में जेके अवेलेबल आहिनि, जेके डिफरेंट कंपनीज़ जेके जूसिस आहिनि, प्लीज़ उहे यूज़ न कजो, छो त उहे जेको आहे तव्हांजो बीपी तमामु घणो जेको आहे न या त वधाए छॾींदियूं या त तव्हांजी शुगर डाउन करे छॾींदियूं, छो त हुन में एक्स्ट्रा शुगर एडिड हूंदी आहे। सो असांखे जेको आहे नमकियात जी ज़रूरत हूंदी आहे। जॾहिं गर्मी थिए थी, असांजो पघर वहे थो, असांजी बॉडी मां जेको लूणु जेको हूंदो आहे, जेको नमक जेको असां चवंदा आहियूं, त उहो निकिरी थो वञे बॉडी मां, त असांखे उन ई शइ जी ज़रूरत हूंदी आहे। त तव्हां घटि में घटि तव्हां नींबू पाणी जेको आहे पाण सां गॾु रखो, ऐं इहो जेको हिकिड़ी ज़बरदस्त शइ हूंदी आहे जंहिंखे चवंदा आहिनि कारो लूणु, उहो तव्हां जेकॾहिं हुन में विझी करे पीअंदा त तव्हांजो प्रॉब्लम ई सॉल्व थी वेंदो। गर्मी हाणे हिकिड़ी नेचुरल शइ आहे, असां हुनखे कुझु बि नथा करे सघूं, पर इन सां बि विढ़णो पवंदो। जीअं सर्दियूं असांजो फेवरेट हूंदियूं आहिनि, त ईअं समर्स बि असांजो फेवरेट ई हूंदो आहे। सो व्यूअर्स, अॼु जेकॾहिं मां तव्हां सां ॻाल्हि कयां थी पेरेंट्स ऐं ॿारनि जे हवाले सां, त असांजे सां गॾु जेका शख़्सियत थोरी देरि में जेका असांखे जॉइन कंदी, उन्हनि जो नालो आहे सरवत एन शाह, ऐं उन्हनि जो जेको आहे पहिरियों पाकिस्तानी पेरेंटिंग बुक हैंडबुक लॉन्च थियो हुयो, ऐं उन्हनि खे जेको आहे पॉन्ड्स वुमन ऑफ द ईयर 2017 जो अवॉर्ड भी हासिल थियो आहे। शी होल्ड्स एन एडवांस डिप्लोमा इन ह्यूमनिस्टिक इंटीग्रेटिव थेरेपी फ्रॉम CP Cape UK. Her vision to promote assertive parenting and natural child development through learning and adventure to the lead vision of creating holistic, thriving environment to the children and families to the become foundation stone of खुदी वर्कशॉप। छा आहे जो हिननि जो हिकिड़ो खुदी फाउंडेशन आहे, जिते हू डिफरेंट तरह जा वर्कशॉप्स कराईंदा आहिनि अहिड़नि ॿारनि खे जेके टीनेजर्स हूंदा आहिनि, या उहे ॿार जेके तमामु घणा अग्रेसिव हुजनि, जीअं पेरेंट्स जी ॻाल्हि न ॿुधंदा आहिनि, या कुझु अहिड़ा पेरेंट्स हूंदा आहिनि जेके ॿारनि खे अंडरस्टैंड करण जी कोशिशि न कंदा आहिनि। छा आहे त ॿारनि जे ऐं माउ जे पीउ जे विच में जेको न हिकिड़ी बहस छिड़ी वेंदी आहे समटाइम्स। असां इहे शयूं ॾिसंदा आहियूं, नेचुरल आहिनि, इहे शयूं नेचुरल आहिनि, हर घर में थींदियूं हूंदियूं, हर घर जी कहाणी आहे। ॿारु जीअं जीअं वॾो थियो त वी डोंट नो वट ही वॉन्ट्स और वट शी वॉन्ट्स। असां उनखे अंडरस्टैंड करण जी जेकॾहिं कोशिशि कयूं त हिन जो विज़न छा आहे, हिन जो एम छा आहे। असां समटाइम्स इहा हरकत कंदा आहियूं जो ॿार जे मथां पंहिंजी मर्ज़ी थोपे छॾींदा आहियूं, दैट इज़ रॉन्ग। ॿार जो पूरो हक़ु आहे, हुनजी ज़िंदगी में हुनजो हक़ु आहे त हू जेको चाहे थो हू पंहिंजे पेरेंट्स सां ॿुधाए। तव्हां पंहिंजे इर्द गिर्द अहिड़ो माहौल क्रिएट कयो जो ॿारु तव्हांखे जेको आहे न पंहिंजे माउ पीउ खे दुश्मन न सम्झे, दोस्त सम्झे, ऐं हू फ्री थी करे हर का ॻाल्हि पंहिंजे माउ पीउ सां शेयर करे। ॿार डिॼंदा आहिनि, समटाइम्स ॿार डिॼंदा आहिनि, चवंदा आहिनि त मे बि जेकॾहिं मां पंहिंजी अम्मी सां या पंहिंजे बाबा सां इहा ॻाल्हि डिस्कस कयां, थी सघे थो मूंखे मोचड़ा पवनि, थी सघे थो मूंखे दॿ मिले। असां त इहो ई चवंदा आहियूं न ॿार खे, त छो कहिड़ी ज़रूरत आहे पादर न हणाए, या त वरी जेको आहे असां कुझु ॿियो ई चई छॾींदा आहियूं, त ॿार डिॼंदा आहिनि, हेज़िटेट थींदा आहिनि। त ट्राए टू कन्विंस देम, ट्राए टू बी कॉन्फिडेंट विद देम, ऐं उन्हनि खे एतिरी हद ताईं कॉन्फिडेंस लेवल ॾियारियो जो ॿारु पंहिंजो पाण खे जेको आहे न रिलैक्स फील करे। त हा, मां पंहिंजे घर में आहियां, पंहिंजे माउ पीउ जे विच में ई आहियां, ऐं मां हिकिड़ी सुठी परफेक्ट लाइफ गुज़ारे रहियो आहियां जेका मुंहिंजे माउ पीउ मुंहिंजे लाइ सोची आहे। ईअं न त ॿारु इहो सोचे त शायदि मां दुनिया में पैदा थी करे मां ग़लती करे छॾी आहे। सो इन ई तरीक़े सां काफ़ी ॿार हूंदा जेके डिफरेंट शयूं सोचींदा हूंदा, पेरेंट्स हूंदा जेके डिफरेंट शयूं सोचींदा हूंदा। सो अॼु जेका आहे नुसरत साहिबा असां सां गॾु हूंदियूं, उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं उन्हनि खां पुछंदासीं त उन्हनि खे अहिड़ो कहिड़ो ख़्यालु आयो जो हुननि ख़ुदि फाउंडेशन जेको आहे हिकिड़ी उन्हनि जी बिल्ड रखी, ऐं कहिड़े तरीक़े सां हू उते ॿारनि खे जेको आहे काउंसलिंग कंदा आहिनि, पेरेंट्स जी काउंसलिंग कंदा आहिनि, ऐं कीअं इहो सॼो सिस्टम स्टार्ट थियो। उन खां अलावा सरवत एन साहिबा जेको आहे, उन्हनि जा हस्बैंड जेके आहिनि हिकु रियल एस्टेट बिज़नेसमैन आहिनि, जेके उन्हनि खे बि मतिलबु सपोर्ट कंदियूं आहिनि पंहिंजे हस्बैंड खे, उन्हनि सां बि गॾु कमु कंदियूं आहिनि। उन्हनि जा बि 3 पुट आहिनि। सो ज़ाहिर आहे माउ खे जेकॾहिं 3 पुट आहिनि माशाअल्लाह सां, त उन्हनि जी लाइफ में बि कुझु प्रॉब्लम्स आया हूंदा। उन्हनि खे बि इहो शायदि फील थियो हुजे त मां जेकॾहिं हिकिड़ी ॻाल्हि कयां थी त मुंहिंजो ॿारु ॿी ॻाल्हि करे थो, मुंहिंजो पीउ ॿी ॻाल्हि करे थो। त
त शायद उन्हनि जी लाइफ में भी कुछ अहिड़ा प्रॉब्लम्स आया हुजनि तंहिंजे करे हुननि इहा सोच रखी हुजे त जेकॾहिं मां पंहिंजे ॿारनि खे सुठी काउंसलिंग ॾियां थी त ॿियनि ॿारनि खे बि सुठी काउंसलिंग करणु खपे। सो बसि थोरी देरि में असांखे जॉइन करणी, तव्हां जल्दी जल्दी सां असांखे कॉल्स कयो। अॼु जी गर्मी जे हवाले सां बि असांखे ॿुधायो त तव्हांजे शहर में जेको गर्मी जी जेका शिदत आहे उहा कहिड़े तरीक़े सां आहे, तव्हां कीअं बर्दाश्त करे रहिया आहियो, उन जे लाइ प्रिकॉशन्स तव्हां कहिड़ा यूज़ था कयो पिया। छा मतिलबु हिकिड़ो त प्रिकॉशन्स इहो बि हूंदो आहे न त असां घर में वेठा आहियूं 24 कलाक AC में वेठा आहियूं, थोरो बि ॿाहिरि निकिरूं था त पगर वहनि था असांखां गर्मी बर्दाश्त कोन थींदी आहे। सो इहो बि ग़लति आहे, ईअं बि न कयो। गर्मी भी बर्दाश्त करणु ज़रूरी आहे, बॉडी जे लाइ जेतिरी सर्दी ज़रूरी हूंदी आहे ओतिरी गर्मी भी ज़रूरी हूंदी आहे। ईअं न आहे त तव्हां 24 कलाक बसि AC में वेठा हुजो, ॿाहिरि निकिरो त तव्हां बेहोशी थी वञो। ॿई शयूं ज़रूरी आहिनि। AC में बि जेकॾहिं वेहो था त थोरो गर्मी में बि वियो त बॉडी जो जेको टेम्परेचर आहे उहो नॉर्मल रहे। ईअं न त हिकिड़ी शइ बर्दाश्त करे 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 ॿी शइ ते तव्हां वञो त उहो बिल्कुलु ई ब्लास्ट करे छॾे। सो ईअं बि न आहे त असां जेको आहे हर वक़्तु AC में वेठा हुजूं। जूसिस जो इस्तेमालु कयो, उन में गरम शयूं जेके आहिनि अवॉइड कयो। जीअं असां चिकन, अच्छा चिकन जेको आहे मां तव्हांखे मज़ेदार हिकिड़ी ॻाल्हि जेकॾहिं मां तव्हां सां शेयर कयां, असां सम्झंदा आहियूं त चिकन जेको असां खाऊं था उहो मतिलबु थधो आहे, पर न, चिकन जी जेका तासीर आहे उहा गरम थी थिए पई। तव्हांखे ख़बर आहे? मूंखे इन शइ जी ख़बर कोन हुई, मां किथे पढ़ियो ऐं इलाही शहरनि में इलाहियुनि जायुनि ते चिकन जेको यूज़ कयो वेंदो आहे उहो सर्दियुनि में यूज़ कयो वेंदो आहे ऐं हिन मौसम में चिकन इस्तेमालु न कंदा आहिनि। ऐं चिकन में बि इहो ई आहे त तव्हां खाओ था, तव्हांजी तबियत ख़राबु थिए थी या गर्मी फील कयो था। अॼुकल्ह चिकन तव्हांखे ख़बर आहे त कहिड़े क़िस्म जो अची रहियो आहे मार्केट्स में। इहे फार्मी जेके मुर्गियूं आहिनि इहे बि बीमारी आहे हिकिड़े क़िस्म जी, अवॉइड कयो, पंहिंजी ज़िंदगी मां इहे शयूं लेस कंदा वञो। अचो हिन तरफ़ वेजिटेबल्स जी तरफ़, फ्रूट्स जी तरफ़। अॼुकल्ह गर्मी जी शिदत डे बाय डे बढ़जंदी थी वञे पई त उनखे घटाइण जे लाइ असांजो फ़र्ज़ु आहे त असां जेको आहे कोशिशि करे उहे शयूं खाऊं जंहिंमें असांजी लाइफ जेको आहे थोरी सुठी गुज़रे ऐं सेहतमंद लाइफ गुज़रे। त उन में तव्हां जेको आहे फ्रूट्स जो इस्तेमालु कयो, पाणी जो इंटेक तमामु ज़रूरु आहे उहो तमामु ज़रूरी रखो, ऐं जूसिस तव्हां इलाही इस्तेमालु कयो। ऐं हाणे त फ्रूट्स माशाल्लाह एतिरा अची विया आहिनि, वाटरमेलन अची वियो आहे, मेलन अची वियो आहे, कीवी आहे ऐं फालसा जेके फारवा जंहिंखे असां चवंदा आहियूं इहे बि मार्केट में अची विया आहिनि। हिंदाणो जंहिंखे छाहीं चवंदा आहियूं उहो बि मार्केट में अवेलेबल आहे ईज़ीली। सो इहे शयूं खाओ। हींअर त अंबनि जी सीज़न बि अचण वारी आहे, अंब खाओ, सुठी सुठी शयूं खाओ, पंहिंजो सिहत जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। पाणी जो इस्तेमालु तमामु ज़रूरी आहे, पाणी तमामु ज़रूरी आहे असांजी बॉडी जे लाइ, उहो घणो पीअंदा रहो। सो व्यूअर्स, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो त ईअं ई हलंदो रहंदो। वक़्तु थियो हिकिड़े ब्रेक जो, जल्दी वापसि था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, वे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं। ऐं जीअं त मां तव्हांखे जेको आहे फर्स्ट ब्रेक में जेको आहे ॻाल्हि कयां पई सरवत साहिबा जे बारे में, त हू मतिलबु कहिड़ो कमु करे रहियूं आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां सॼी शयुनि खे ॾिसी रहियूं आहिनि। त बिल्कुलु असां सां हिते मौजूदु आहिनि ऐं मां उन्हनि सां जेको आहे इन ई बारे में ॻाल्हाईंदमि। जेकॾहिं तव्हां बि उन्हनि सां ॻाल्हाइणु चाहियो था त तव्हां असांखे कॉल्स करे सघो था। तव्हां पंहिंजे ॿार जे हवाले सां या पंहिंजे हवाले सां काई बि तव्हांजे माइंड में शइ आहे त तव्हां उन्हनि सां डिस्कस करे सघो था ऐं उन्हनि खे वेलकम कंदासीं, उन्हनि सां कचहरी कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और मैं आपको वेलकम करती हूँ KTN स्टूडियोज़ में। थैंक यू। क्या हो रहा है आजकल, क्या कह रही हैं आप? आजकल बस माशाल्लाह एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी हो रही है। हाउसिंग अच्छा। स्कीम हमारी मोटरवे M9 पे लॉन्च होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है माशाल्लाह जी। तो एक तो माशाल्लाह से आप इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रही हैं जो मैंने अपने व्यूअर्स से डिस्कस भी की स्टार्ट में, और एक तो आपका फाउंडेशन है खुद ही के नाम से, और फिर आपने बुक भी लॉन्च की थी अपनी, जी बिल्कुल, पेरेंटिंग हैंडबुक। जी तो जी मैं चाहूँगी कि हम बुक से स्टार्ट करें। बिल्कुल ज़रूर। बुक मेरा इनिशियल इंट्रोडक्शन है। असल में जब मेरा सेकंड बेटा पैदा हुआ था वो प्रीमेच्योर बेबी था, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है उसको जो अटेंशन और जो उसकी केयर थी उसके लिए मैंने अपनी जॉब वगैरह सारी चीज़ें छोड़ के फिर टोटल कंसंट्रेशन पेरेंटिंग के ऊपर की। और जब उससे पहले मेरा 1 साल का एक और बेटा था, तो दोनों बच्चों को जब मैंने फुल अटेंशन के साथ फुल टाइम मदर की तौर पे पालना शुरू किया तो मैंने देखा कि इवन दो कि हमारे मुल्क की इतनी आबादी है, दुनिया की इतनी आबादी है,
हर सेकंड इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन हर माँ और हर बाप, हर फैमिली जो है वो ट्रायल एंड एरर से बच्चे बड़े कर रहे हैं। हम वही गलतियाँ करते हैं, फिर अपनी गलतियों से सीखते हैं, फिर बच्चों को बड़ा करते हैं। तो जो हमारे यहाँ पढ़ने का रुझान, या पहले ज़माने में शायद जो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी उनसे एक पहले जो विजडम पास ऑन होने का रिवाज होता था, वो बहुत कम होता जा रहा है। तो हर कोई वही गलती कर रहा है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर चीज़ बच्चों के साथ वही गलतियाँ हो जाती हैं, फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। तो एक बहुत ही पेनफुल, एंग्जाइटी ड्रिवन प्रोसेस होता है। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने सारे एक्सपीरियंसेस को लिस्ट डाउन करना चाहिए, और जो जो चीज़ें मैंने सीखी उनको कहीं लिख दूँ, कि आने वाली मदर्स या जो भी इसको पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक किताब ऐसी पढ़ लें जिससे वो रेडी हो जाएं आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए। सही। और उनका माइंडसेट ये हो जाए कि हमें क्या करना है, तो रादर देन मिस्टेक करके उसको सही करना, वो पहले ही रेडी हों कि हमें इस प्रॉब्लम को, या ये आने वाले की जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, इसको मैं कैसे फेस करूँगी। वो माइंड उनका पहले से रेडी हो उस चीज़ के लिए, ताकि वो बार बार हर कोई वो मिस्टेक रिपीट ना करे। सही, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, मतलब बहुत सारे फैमिलीज़ इस सिनेरियो से गुजरते हैं, जैसे आपने बात की प्रीमेच्योर बेबी हो गया, या डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, और बहुत कुछ हो जाता है लाइफ के अंदर। वी नेवर नो कि अगले सेकंड में क्या हो हमारे साथ। तो ये जो मदर्स के लिए जो एक चैलेंज होता है, उनको ये चैलेंज हर तरह से एक्सेप्ट करना होता है। बट कुछ मदर्स ऐसी भी हैं कि वो डिसहार्ट हो जाती हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं इस तरह से। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, इसमें देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, जो बच्चे पैदा ही किसी ना किसी डिसेबिलिटी के साथ होते हैं। अब ये मैं मेरी नज़र में ये एक आजमाइश है अल्लाह मियां की तरफ से। ज़िंदगी में कभी भी आजमाइश आ सकती है, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। औलाद एक बहुत बड़ी आजमाइश हो सकती है इंसान के लिए, किसी भी तरह की। देखिए माशी आजमाइशें भी आती हैं ज़िंदगी में, हमारे साथ भी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो अगर एक बच्चा किसी भी ऐसी डिसेबिलिटी के साथ हमारे पास आता है, तो हमें उसको एज अ चैलेंज या एज एन आजमाइश भी देखा जा सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि अब देखें जितनी रिसर्चेज हो रही हैं, उसके बाद ये पता चल रहा है कि ये सब चीज़, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको पहले डिसेबिलिटी समझा जाता था, वो सिर्फ एक डाइवर्सिटी है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर उनको दूसरे तरीके से पढ़ाया जाए, तो वो उतना ही एक्सेल कर सकते हैं जितना कि एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने वाला बच्चा कर रहा है। तो सिर्फ उसका पढ़ने का अंदाज़ अलग है, या उसकी जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट है। जैसे एक बच्चा जिसके अंदर पोटेंशियल है बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने का, और हम उससे कहें नहीं जी आप मैथ्स के ही सम सॉल्व करते रहें, या आप साइंटिस्ट बने, तो वो उसका फुल पोटेंशियल वो कभी भी रीच नहीं कर पाएगा, वो हमेशा एवरेज रह जाएगा। तो हम ज़बरदस्ती बच्चों को डॉक्टर बना देते हैं, ज़बरदस्ती इंजीनियर बना देते हैं, तो वो ना अच्छे डॉक्टर बन पाते हैं, ना अच्छे इंजीनियर बन पाते हैं, ना एक अच्छे खुश इंसान बन पाते हैं, क्योंकि जो उनका पैशन है वो अंदर दबा रह जाता है। तो ये जो चीज़ है, हर इंसान के लिए दुनिया में कोई ना कोई चीज़ है। अभी मैं जिस तरह बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ, माशाल्लाह हमारे जब नाबीना अफराद को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उनको पूरा कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है। अभी तो लड़कियों का ब्यूटिशन कोर्स भी स्टार्ट हो गया, माशाल्लाह कंप्लीट हो गया है, और बड़ी अच्छी वो सर्विसेज दे रही हैं अब। तो हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है, सिर्फ हमारी जिसके पास कैपेसिटी है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उस बंदे का हाथ थामे और उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ दे कि वो अपने जो स्किल है उसको पहचान सके और उभार सके। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम है बिनाई फाउंडेशन एजुकेशन फाउंडेशन का। तो जेके भी अल्लाह न करे जेके भी ॿार आहिनि इन तरह जा जिन जी बिनाई कोन्हे का, सो ही उहा फाउंडेशन आहे जिते उहे एजुकेट भी कनि था, उन्हनि जो ख़्याल भी रखनि था। ज़रूरी न आहे त तव्हां इहो सोचो त अल्लाह जी तरफ़ां जेकॾहिं आज़माइश आहे त असां उन खे ईअं ई छॾे ॾियूं, न, तव्हां उनखे चैलेंज वांगुरु एक्सेप्ट कयो, अल्लाह साईं खां माफ़ी घुरो। का ख़बर न हूंदी आहे कहिड़ी आज़माइश कंहिं वक़्तु बि अची सघे थी, ऐं उहो अल्लाह साईं जी तरफ़ां जेका आज़माइश पंहिंजे बंदे वटि जेका ईंदी आहे न, उहो अल्लाह जो पसंदीदा ई बंदो हूंदो आहे, जंहिंसां अल्लाह साईं तमामु घणो प्यारु कंदो आहे, मुहबत कंदो आहे। उनखे ख़बर हूंदी आहे त जेकॾहिं हीअ आज़माइश मां हिनखे ॾियां थो त हू सब्र कंदो, शिकवो न कंदो, सब्र कंदो। ऐं जेतिरो तव्हां सब्र कंदा ओतिरियूं ई तव्हांजूं आज़माइशूं घटिजंदियूं वेंदियूं। इहो अल्लाह साईं जो हिकिड़ो जेको आहे सिस्टम आहे, हिकिड़ो कुदरती हिसाब किताब आहे। असां नथा सम्झी सघूं असांजी मसलियत कहिड़ी शइ में हूंदी आहे, पर ट्राई कंदा कयो, हर वक्त अल्लाह साईं जो शुक्र अदा कंदा कयो। ये जो बिनाई फाउंडेशन जो है, ये कब से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ?
अच्छा, एक आप जो अभी बात कह रही थी, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, बहुत विजडम वाली बात है। तो जब आजमाइश होती है तो अक्सर लोग समझते हैं कि जैसे हमसे कोई गलती हो गई है इसलिए हमारे साथ कोई ऐसी आजमाइश आ गई। तो आजमाइश के भी दो फैक्टर्स होते हैं। कभी आजमाइश हो सकता है हमारी कोई गलती हो, ज़रूरी नहीं है उसी एरिया में हो, कहीं पे भी वो गलती हुई हो सकती है, तो गलती का भी एक वो मदावा हो सकती है। और कभी हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए भी अल्लाह मियाँ आजमाइश बेशक, देते हैं कि बिल्कुल, हमें बिल्कुल, बेहतर से बेहतर इंसान बनाने के लिए आजमाइशें देते हैं। बिल्कुल। तो अपने उस पे इतना वो नहीं होना चाहिए, फिक्सेशन नहीं होनी हाँ, चाहिए कि हम इसको सब्र, सज़ा समझें। सब्र ज़रूरी है, जी, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जी, उसको फेस करें, बिल्कुल। तो ये अब थोड़ा-सा हमें बिनाई। जी, बीनाई फाउंडेशन काफ़ी अरसे से माशाल्लाह 5+ ईयर्स से काम कर रही है। बीनाई वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से पहले ये रजिस्टर्ड थी और अपने काम करती थी। अब हमने इसको 1 नॉच अबव इसकी एक स्टेटस बढ़ाने के लिए, इसका एम्बिट बढ़ाने के लिए हमने इसको फाउंडेशन के तौर पे रजिस्टर कर लिया है। और अब ये है कि हमारा जो पहले नाबीना लोगों के लिए काम होता था, उसका हमने एम्बिट इंक्रीज़ करके अब तमाम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ यानी व्हीलचेयर यूज़र्स और हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। जी, अच्छा, तो हमारी तो जो आपके कंप्यूटर पास लैब है। कितने बच्चे होंगे इस वक़्त? अच्छा, बच्चे इस तरह हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर लैब है सेटअप हुई हुई, ठीक है। जिसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। ख़ास तौर से जो इसका कॉल सेंटर का जो कोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा नाबीना लोगों के लिए इफ़ेक्टिव है। उनकी इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं जिसमें वो ग्रूम हो सकते हैं। तो उनको जब हम कंप्यूटर सिखाते हैं, वैसे आम एक इंसान को जब हम बताते हैं कि नाबीना एक बच्चा है वो कंप्यूटर सीखेगा, तो वो समझते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, वही मैं जी, सोच रही हूँ। मैं थोड़ा-सा अगर इमेजिन करूँ, मैं सोचूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉसिबल चीज़ जी, है ये। जी, क्योंकि एक बेचारा जो देख नहीं सकता, आप उसे कैसे समझाएँगे कि फलाँ की कौन-सी है, आपको कौन-सी की प्रेस करनी है जी, और स्पेस बार कौन-सा है, आपने ई कहाँ प्रेस करना है, बी कहाँ प्रेस करना है, जी। मतलब आप किस तरह उसको एजुकेट करेंगे इस जी, तरह? माशाल्लाह यही बात होती है। देखिए कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब डिसेबिलिटी जो है कोई फैक्टर इसके बीच में नहीं रही। कि अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो कि आपके जब आप लिफ्ट में जाती हैं तो नंबर 1 2 के साथ डॉट्स बने हुए होते हैं। हम कभी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि तो पता नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन वो एक पूरी ब्रेल लैंग्वेज है जो कि जैसे आप नंबर 1 देख के प्रेस कर रही हैं तो एक नाबीना फ़र्द उसको महसूस करके 1 माय 4 5 गॉड! उसको जिस फ्लोर पे जाना है वो उसको प्रेस करके वहाँ जा सकता है। तो देयर इज़ अ होल लैंग्वेज फॉर देम, जिससे वो पढ़ते हैं, मास्टर्स पीएचडी लेवल तक पढ़ते हैं सुभान माशाल्लाह। अल्लाह। उनकी ऐसी किताबें हैं इसी लैंग्वेज में, और छोटी सी उम्र से शुरू करते हैं। और बल्कि यहाँ पे रिसोर्सेज ना होने की वजह से वो अपनी बुक्स खुद बनाते हैं। उनका एक स्टेंसिल होता है, बिल्कुल ये एक दूसरी दुनिया है, समझे आप। इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और जब हमें इसके बारे में जितना पता चलेगा उतने ये बच्चे मेन स्ट्रीम में आएंगे। और मैं इंक्लूजन में बिलीव करती हूँ कि इनके अलग स्कूल होने के बजाय सब बच्चों के साथ ही ये बैठ के पढ़ें, ताकि सबको पता चले कि जैसे इसकी एक अलग नीड है वैसे जो बच्चा बराबर में बैठा हुआ है हो बिल्कुल, सकता है वो देख बिल्कुल। सकता है, हाँ। लेकिन हो सकता है उसकी इमोशनल नीड डिफरेंट हो सकता है उसकी न्यूरो डाइवर्सिटी हो, जैसे डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं, बहुत सारे और आजकल ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि सामने आए हैं। उन पर इतनी रिसर्च हुई है कि अब पता चलता है कि वो कोई डिसेबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ उस बच्चे को आप दूसरे तरीके से पढ़ा देते तो उसके लिए वो चीज़ आसान हो जाती अच्छा, कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि बाय नेचर ही होती हैं, जी। मतलब नेचुरल होती हैं, पैदाइश के टाइम ही मतलब पता चलता है कि ये इस तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं। कुछ वक्त के साथ होती हैं, जी, बिल्कुल। वो क्या चीज़ है? देखिए एक चीज़ है न्यूरोलॉजिकल, अगर कोई बच्चा स्लो है या उसकी कोई न्यूरोलॉजिकल कोई डिसेबिलिटी है, वहाँ पे भी मैं कहती हूँ कि आप हर इंसान को एक पैमाइश पे ना लें, एक स्केल पे ना नापें। क्योंकि एक बच्चा, उसकी ज़रूरी तो नहीं ना हर कोई पढ़ लिख के ही काम करे, किस उसकी कोई और भी एबिलिटीज़ हो सकती हैं। हर कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके कमाए तो वो कामयाब कहलाए। जो इंसान की एबिलिटीज़ है, जैसा इंसान है, आप जब आपके पास बच्चा है ना तो वो जैसा भी आप उससे प्यार करें, सही। ठीक है। अब वो आपकी तो औलाद है ना, अब आप उसको जो उसके लिए बेहतरीन मौक़े ज़िंदगी में हो सकते हैं आप उसको वो प्रोवाइड करें। हो सकता है वो एजुकेशन ना हो सकता है वो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकता है वो कोई टैलेंट हो, कोई आर्ट हो सकता है वो गाना अच्छा गा सके, हो सकता है वो पेंटिंग अच्छी कर सके, जिसके लिए क्या पता उसको किसी स्कूल की ज़रूरत ही ना हो सकता है वो उसके अंदर गिफ्ट अल्लाह मैंने पहले से रखा हुआ हो। वो एक्सप्लोर करने की देर है। जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। हम अपने जो वो इनसाइड द बॉक्स थिंकिंग होती है ना कि ये 4 प्रोफेशन है, ये 4 काम है, ये 4 स्कूल हैं, यही काम हो सकते हैं, तो हम बहुत लिमिटेड सोच के साथ जाते हैं। अगर मेरा बच्चा इन स्कूल्स में नहीं गया तो बस वो तो नाकाम हो गया, सही। उसने ये पढ़ाई नहीं की तो नाकाम हो गया। हालांकि अब आप देखें जो दौर है, इंफॉर्मेशन एज भी गुजर गई, अब डिजिटल एज का ज़माना है। 10-10 साल के बच्चे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे मिलियनर्स हैं, तो उन्होंने क्या पढ़ा हुआ होगा अभी?
सही। कुछ नहीं। और उनके लिए एजुकेशन क्या मैटर करती है, क्योंकि हम तो एजुकेट बच्चे को करते ही इसीलिए हैं कि वो जाके आगे कमाएगा, और जिस फील्ड में ज़्यादा कमाई है हम कहते हैं इसको छोड़ो, वो वाली फील्ड अपनाओ। तो जब हम, हमारा मेन पर्पस ही यही है कि बच्चा कमाए और अपने घर को चलाए और अच्छी तरह स्टेबल हो, सेटल्ड हो सोसाइटी में, तो जब वो बच्चे का पोटेंशियल 10 साल के बच्चे पे आ गया है वो पोटेंशियल, तो हम उसको क्यों रोक रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। समटाइम्स असांजी लाइफ में कुछ ईअं बि थींदो आहे जो असांखे अहिड़े ॿार खे ॾिसंदा आहियूं ऐं हमेशह अल्लाह साईं खां दुआ ई घुरणु खपे अहिड़े कंहिं ॿार खे ॾिसी या कंहिं अहिड़ी फैमिली खे ॾिसी करे, ऐं इहो ई चइजे त अल्लाह साईं हिननि जी परेशानियूं जल्दी हल करे ऐं हिननि जा जेके बि मसला मसाइल आहिनि अल्लाह साईं जल्दी हल करे। पर हिकिड़ो जेको थींदो आहे न, असां इंसाननि जे अंदरि असांजी सोसाइटी में हिकिड़ी आदत आहे, हिकिड़ी फितरत जंहिंखे मां चवंदसि, जो ॾिसी करे अफ़सोस कंदा आहिनि त छा आहे ईअं न कंदा कयो। उन सां छा थींदो आहे, जो अॻिले जो जेको हिकिड़ो कॉन्फिडेंस लेवल आहे न उहो बि ख़तमु थी वेंदो। कॉन्फिडेंस लेवल तव्हां बिल्ड कंदा कयो, तव्हां उनखे हिमत अफ़ज़ाई ॾींदा कयो, उनखे चवंदा कयो त अल्लाह ते रखो, तव्हां मतिलबु इनशाअल्लाह सुठो थींदो, हीउ ॿारु अॻिते वधंदो, जेको बि हू सोचींदो हूंदो पंहिंजे लाइ त थी सघे थो त हू उन वक़्तु ख़त्म करे छॾे हर शइ। मतलब हिकिड़ी हिम्मत जेको हूंदी आहे न इंसान जी, उहा ख़त्म थी वेंदी है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो अक्सर कर वो इसी चीज़ के शिकार होते हैं कि यार मतलब हमें एक सिंपैथी के तौर पर हमें लिया जाता है। सिंपैथी और जजमेंट को आप रिप्लेस कर दें एम्पैथी से। अब एम्पैथी का ज़माना है, आप समझें दूसरे के शूज़ में जाके देखें कि वो किस चीज़ से गुजर रहा होगा, और अगर मैं उसको फील करके देखूं उसके पेन को, तो हम उसके साथ मिलकर उसके पेन को कम कर सकते हैं, रादर देन कि उसको और मजीद अपनी जजमेंट का निशाना बनाएं। बिल्कुल। यहाँ पे कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केटो गलाए भा? अरे गुलरेज अली चैंडिस गलाया आप लाड़काने का। जी जी, केड़ा हाल ताजा? ठीक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह दी, मां बिल्कुल ठीक ठाक बानी। तो बाकी आया ठीक आयो मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी की है वहां लाड़काने में? अरे गर्मी दवा घणी है, 46 47 48 सेंटीग्रेड लाड़काने की गर्मी है। सही। पो ता मतलब छा कयो था न गर्मी वाले मौसम में, केड़ा प्रिकॉशंस यूज कयो था? अभी कोशिश तो कंदा आहियूं थधी सुठी मशरूबात इस्तेमाल कजे, मतलब सब्जी वगैरह साई सब्जी जगह थींदी है ज्यादा यूज कजे, ऐं थधो पानी वगैरह यूज कजे। जी शयूं जेके मौसमी फल थी विया जीअं ओड़ा शयूं इस्तेमाल कजे जीअं माण्हू गर्मी खां बची सघे। जी जी जी, सही। ॿियो कुछ चवण चाहींदो भाउ? जी जी, ॿुधायो ॿुधायो। शाम जो दिलकश नज़ारो तूं ऐं मां, समुंड जूं छोलियूं किनारो तूं ऐं मां, हो पहिरे प्यार जा मिठड़ी मिठड़ी, हीर ॾखिण जी थधड़ी थधड़ी, प्यार वारो ओ प्यार वारो पंध प्यारो तूं ऐं मां। वाह 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 वाह, किनारो तूं ऐं मां। वाह वाह वाह, जबरदस्त। थैंक यू। पंहिंजो ख्याल रखिजो। मां हेॾा होॾा ॾिसां पई, मैंने काशिफ गाणी त कोन थो अचे किथां जो इहो गानो काशिफ खे मतलब एतिरी हद ताईं पसंदि आई, यादि हिकिड़ी ईंदी आहे त ईअं मां ॾिसंदी आहियां त इहो गानो जिथे बि वॼंदो आहे, काशिफ त कोन्हे को। सो थैंक यू भाउ, पंहिंजो ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, और आपने जिस तरह बताया कि ये जो फाउंडेशन है बिनाई, तो उनके जो CEO हैं वो भी मतलब जी जी, वो बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लाइंड है बाय बर्थ। उनकी विजन काफ़ी लो थी और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और लेकिन ये उनकी पूरी एक जर्नी है, एक स्टोरी है सलमान इलाही की। आप सर्च भी करें तो देख सकते हैं, और फाउंडेशन के पेज पे भी जाएं तो आप देख सकते हैं कि उनकी पूरी एक जर्नी है। उन्होंने ख़ुद भी अपना माशाल्लाह डबल मास्टर्स हैं, PhD कैंडिडेट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, और पूरी यानी उनकी एक कम्प्लीट लाइफ है। जैसे KSC में जॉब भी करते हैं, प्लस उनकी वाइफ है साइटेड और 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, और प्लस ये फाउंडेशन पूरी चलाते हैं और अपनी कम्युनिटी जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है उसको एम्पावर करना चाहते हैं माशाल्लाह। तो जब उनका जज्बा देखते हैं तो फिर हमें भी एक होता है कि हम अपने तौर पे जितनी चीज़ उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और हमारी जितनी सलाहियतें हैं। मैं समझती हूँ कि जैसे हम पैसों की ज़कात देते हैं, वैसे अपनी हर सलाहियत की, अल्लाह ने जो चीज़ दूसरों को नहीं दी और हमें दी है, उस हर चीज़ की हमें ज़कात, खैरात, सदका निकालना ज़रूरी है। कि हमें एक नॉलेज भी अगर किसी से ज़्यादा है तो उसको बांटना जो है,
हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे लोगों को देख के वाकई एक हिम्मत पैदा होती है अपने अंदर। और देखें उनकी कितनी बड़ी जर्नी रही होगी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने भी फेस की होंगी, कितना कुछ सहा होगा उन्होंने भी, बिल्कुल, बेशक। लेकिन आज वो इस मुकाम पर हैं कि वो एक मिसाल कायम की है उन्होंने बिल्कुल, सबके लिए। बेशक। और मां तो इहो ई चाहींदसि त जेकॾहिं अहिड़ा ॿार जिथे बि आहिनि तव्हां ट्राए कयो उन्हनि खे एजुकेट करण जी, उन्हनि खे नज़रअंदाज़ न कयो ऐं कोशिशि कंदा कयो त उन्हनि खे जेको आहे अहिड़नि स्कूल्स में एडमिशन करायो त ताकी उन्हनि जी सुठी ग्रूमिंग थिए ऐं हो बि हिकिड़ो माशरे, असांजे मुआशरे जो हिसो आहिनि। ईअं न सम्झो त जेकॾहिं हू मतिलबु कहिड़ी बि तरीक़े सां उन्हनि जी डिसेबिलिटी आहे त हू मतिलबु फ़ज़ूल आहिनि, न, हू बि मुआशरे जो हिकु हिसो आहिनि। थी सघे थो त हू कोई वॾो अफ़सर ठही वञनि, का वॾी अहिड़ी का कंपनी अॻिते हली हो खोले सघनि था, त इलाही कुझु थी सघे थो। वी नेवर नो असांजी लाइफ में छा थी रहियो आहे, छा न थी रहियो आहे, उहो सिर्फ़ु अल्लाह जी ज़ात खे ख़बर आहे। त मायूस न थींदा कयो ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे सुठे खां सुठो एजुकेट करण जी कोशिशि कंदा कयो। ख़ुदा न ख़वास्ता ऐं अहिड़े काई बि मतिलबु तव्हांजी फैमिली में कोई बि ॿारु आहे, मूं वटि जेके बि भाउ भेण ते कॉल्स कंदा आहिनि, कुझु आहिनि जिन मां नाला न खणणु चाहींदमि, पर मां तव्हांखे बि चवंदसि तव्हां बि हिमत कॾहिं न हारजो। तव्हां बि पंहिंजो हौसलो बुलंद रखिजो ऐं पंहिंजी पढ़ाई खे कंटिन्यू रखिजो, पंहिंजी पढ़ाई खे बिल्कुल भी न छॾिजो, क्योंकि एजुकेशन जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी है हमारे जी, बच्चों के। बिल्कुल। और सिंध में ख़ास तौर से एक बहुत अच्छा जो ट्रेडिशन है इस वक्त, जो एक बहुत अच्छी मिसाल कायम हुई है, वो चीफ़ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह जी। साहब से लेकर डीपीडी डिपार्टमेंट है, सादिक मेमन साहब जो डीजी हैं यहाँ पे, निज़ामानी साहब, वो खुद व्हीलचेयर यूज़र हैं माशाल्लाह, ही इज़ द डीजी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो माशाल्लाह वो जिस तरह से एक जामनदास साहब हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ सही। और इम्पैक्टफुल काम हो रहा है। जी। तो ये जो बिनाई फाउंडेशन है, इट्स अ चैरिटेबल फाउंडेशन? जी, एक इसकी ये ख़ास बात है कि इस वक्त क्योंकि जो नाबीना अफ़राद हैं, इनकी जो एजुकेशन है इसमें इतने गैप्स हैं और इसको इतना ज़्यादा एड्रेस करने की ज़रूरत है कि जितने बच्चे, अभी 26 बच्चों का एक बैच हमारे पास चल रहा है और अभी 15 मार्च से एक और बैच शुरू होने वाला है, तो इनकी एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री होती है। जो टीचर्स हैं या किसी भी चीज़ की फ़ीस इनसे नहीं ली जाती, बल्कि इनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी, क्योंकि नाबीना अफ़राद का ये एक एडेड चैलेंज होता है कि उनकी ये कम्यूटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उनको फ्री पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है ताकि वो पहले आ जाएं, वो ग्रूम हो जाए, रेडी हो जाए, फिर उनको हम कम्युनिकेशन और इन चीज़ों के लिए भी ग्रूम कर देते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको और ऐड करूं कि मेरे अपने ऑफिस में मैंने 1 से 1.5 साल हो गया, मेरे अपने पास 3 नाबीना अफ़राद मेरे अपने ऑफिस में काम करते हैं। 2 जो है हमारे कॉलिंग डिपार्टमेंट में है, जो हमारा आफ्टर सेल्स रिलेशन डिपार्टमेंट है और बहुत ही कामयाबी के साथ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और एक हमारे सेल्स में है, उनके तो 3 प्रमोशन भी हो चुके हैं। अब वो खुद एक टीम चला रहे हैं साइटेड लोगों की, उनके अंडर बीना अफराद काम करते हैं और वो खुद एक नाबीना है और वो टीम मैनेजर। ज़बरदस्त। तो आप कब से इस फाउंडेशन के साथ हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने जब ये सोचा कि मैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करना चाहती हूँ, और अपने ऑफिस में मैंने एक सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग रखी कि मैं इन बच्चों को इस फील्ड से आगाही देना चाहती हूँ कि इनको एक ऐसा काम मिले कि इस काम को भी ये लोग कर सकें। मेरा इतना बड़ा विजन उस वक्त नहीं था, मैंने सोचा था कि शायद जो हम दे सकते हैं, हम बता सकते हैं हम क्या काम करते हैं, हम आपको एम्पावर कर दें कि आप भी अगर ये काम कर पाएँ और अपने लिए रोज़ी कमा सकें। तो इसलिए हमने एक सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग रखी अपने ऑफिस में लोगों के लिए, और 2 दिन की एक वो थी कि 14 से 15 नाबीना अफराद हमारे ऑफिस में आए, उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, काम सीखा, देखा, उनकी एक तरह से आप समझें ट्रेनिंग हुई और ग्रूमिंग हुई। तो इसमें हमारी भी बहुत ट्रेनिंग हो गई। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, फिर बातों को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, तो वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो कारण नवन जो जल्दी वापस आ जाओ। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं तव्हां सां हाज़िर आई हूँ ऐं जेका अॼु असांजे विच में शख़्सियत मौजूदु आहिनि, जेके ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, त तव्हांखे बि जेकॾहिं कोई सवाल करिणो आहे त तव्हां असांखे कॉल करे सघो था, सरवत सां बि ॻाल्हाए सघो था, ऐं कोई सवाल रिगार्डिंग अहिड़नि ॿारनि जे लाइ जेके नाबीना ॿार आहिनि उन्हनि सां बि जे हवाले सां भी तव्हां ॻाल्हाए सघो था। अच्छा, जैसे एक होता है ना कि वक्त के साथ साथ बच्चे ब्लाइंड होते हैं, एक पैदाइशी हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद हो जाते हैं, तो वो क्या चीज़ क्या है, वो क्यों है? अच्छा, होता है ऐसे कि एक तो बाय बर्थ ब्लाइंडनेस होती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि आइज़
नहीं डेवलप हुई है, उनमें बिनाई नहीं है। कुछ चीज़ें होती, कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनके इलाज होते हैं, कुछ होते हैं जिनके इलाज नहीं है अभी तक। तो इनको हम बाय बर्थ ब्लाइंड कहेंगे, और इनकी भी यही एजुकेशन होती है कि ये स्कूल जाते हैं, ये ब्रेल से पढ़ना सीख सकते हैं, हर तरह की जो इनकी एजुकेशनल फैसिलिटी है वो मौजूद है। और जिस तरह एक नॉर्मल टिपिकल बच्चा स्कूल जा रहा होता है, वैसे ये भी स्कूलिंग इनकी आराम से हो सकती है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ। इनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होंगी और उसके साथ इसको इंक्लूड किया जा सकता है। बल्कि मैं एक और प्रोजेक्ट के साथ अभी एसोसिएटेड हूँ। एक स्टार्टअप है, हमारे यहाँ की यंग बच्चे हैं 3, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बोलते हरूफ के नाम से। और उसका जो पर्पज़ है वो ये है कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में सबके साथ पढ़ सकें। तो जो बुक्स है, जो बुक्स बनाई जा रही हैं, जैसे ब्रेल बुक्स अलग होती थी, प्रिंटेड बुक्स अलग होती थी, तो अब एक इंक्लूसिव बुक बनाई जा रही है जिसमें प्रिंट और ब्रेल एक ही बुक में लाइन बाय लाइन हो, ताकि जो उसके बराबर वाला बच्चा अगर प्रिंट पढ़ सकता है तो वो अपनी बुक उसके साथ रख के उससे कुछ भी पूछना चाहे, टीचर से पूछना चाहे तो टीचर प्रिंट से देख के बता सकती है। तो वो एक मेन स्ट्रीम एनवायरनमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन, सारी एजुकेशन लेगा, सिर्फ उसकी बुक ब्रेल के साथ होगी। तो इससे हम इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और दूसरा आपसे डिस्कस हो रहा था जो स्टिक्स के हवाले से जो बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि वो भी आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। जी बिल्कुल। तो आप जो ये अभी बाय बर्थ ब्लाइंड का कह रही थी, और कुछ लोग होते हैं लेट ब्लाइंड, जिनकी बाद में जाके बिनाई कम हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी आंखों में हो जाए जिसकी वजह से, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से, तो उनको लेट ब्लाइंड कहा जाता है। उनका एक बेनिफिट ये होता है, उन्होंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई होती हैं तो उनको अडेप्ट करने में आसानी होती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये होता है कि उन्होंने ब्रेल नहीं पढ़ी हुई होती, तो थोड़ा सा ये वो फिर दोबारा सीखते हैं उसको। तो ये है। और फिर पार्शियल ब्लाइंड भी होते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस में कैटेगरीज होती हैं B1, B2 और B3। तो B1 इज़ फुली ब्लाइंड, B2 एंड B3 आर पार्शियली ब्लाइंड। जी, तो आपको ये बच्चे किस तरह से अप्रोच करें, और जैसे डिफरेंट शहरों के अंदर बच्चे मौजूद हैं, हमें नहीं पता, बिल्कुल, लेकिन जब हमारे पास कॉल्स आती हैं या मतलब हमें बताया जाता है, तो फिर हम सोचते हैं कि यार इन बच्चों को हम आगे मतलब एजुकेट करें, तो वो कैसे आपको अप्रोच करें? अच्छा, ऐसे है कि आप अगर फेसबुक पेज पे बीनाई वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से सर्च करें, या बीनाई एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से सर्च करें, तो आपको हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हमारे बहुत बड़े पैरा स्पोर्ट्स होते हैं। अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ा उसका स्केल हो गया है, हर साल पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, बल्कि अब लड़कियों के भी पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, और पूरी कंट्री से बच्चे आते हैं, एथलीट्स आते हैं यहाँ पे, और 4-5 दिन का यहाँ पे पूरा एक इवेंट होता है। कराची यूनिवर्सिटी में लास्ट हमारा इवेंट हुआ था। स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, ग्रूमिंग है, तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें जहाँ पे भी बच्चों को ज़रूरत हो वो आके कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आपके जो टीचर्स हैं जो बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, वो भी ट्रेंड होंगे फुल? जी बिल्कुल। और उनकी ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन के हवाले से आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे? जी बिल्कुल, कि वो बिल्कुल डेफिनेटली। मैं तो अगर होता तो मैं आपको ज़रूर विजिट कराती, और जो हमारे टीचर्स हैं ना वो भी मेजॉरिटी ब्लाइंड विजिट करना चाहेंगे। मैं अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम बिल्कुल आपके पास आएंगे और विजिट करेंगे। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर आइए। बल्कि आप अपना कोई अगर रिकॉर्डेड प्रोग्राम करना चाहें तो और ईजी हो जाएगा। बट जो टीचर्स हैं ना हमारे, वो भी एक इंस्पिरेशन है। वो मेजॉरिटी ऑफ आवर टीचर्स आर आल्सो ब्लाइंड, किसी न किसी लेवल की उनकी ब्लाइंडनेस है, और मास्टर्स लेवल तक पढ़ाई उन्होंने की हुई है। और सलमान खुद भी टीचिंग करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, कोर्सेज लेते हैं बच्चों के। तो ये होता है कि एक फुल आप समझें 360 डिग्री एक पूरा प्लान है जिसके तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है। और मैं खुद भी सुपरवाइज़ करती हूँ बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं देखती हूँ कि कुछ भी ऐड किया। जैसे अभी मैंने इसमें, क्योंकि मैं थेरेपिस्ट भी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी कि थेरेपी जो है इन बच्चों की कराई जाए, और बल्कि टीचर्स की भी। क्योंकि जब आपके पास एक कोई हिस्स कम होती है तो आपके चैलेंजेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कोई काम करते हुए। तो फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी ये नेचुरल है, कोई भी इंसान अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहा हो, कोई नया काम कर रहा हो, तो उसकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। तो अब हमने मेरी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है थेरेपी वर्क्स, उनके साथ मिलके हमने इनको फ्री काउंसलिंग का एक पूरा मॉड्यूल बना के दिया है, जहाँ पे बच्चे अपने कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं वो थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अब टीचर्स और स्टूडेंट्स के पास ये फैसिलिटी भी मौजूद है। ज़बरदस्त। बिल्कुल तहां जेको आहे डाई वेलफेयर फाउंडेशन की तहां सर्च करे। इंस्टा पे भी आपका पेज है? जी इंस्टा पे भी पेज है, तो फेसबुक ते भी तहां सर्च करे सघो था, इंस्टा ते भी सर्च करे सघो था। कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो जो हम बाद में जी फिर मैं अभी दे देती हूँ ताकि आप स्क्रीन पे चला में हम फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। मां तव्हांखे थोड़ी देर में ब्रेक खां पोइ जेको नंबर भी तव्हांखे ॿुधाईंदसि, त नंबर भी तव्हां नोट करे सघो। ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे बि उते
जेको आहे एजुकेट करण जे लाइ वठी वञी सघो था, या तव्हांखे हूअं ई बि विज़िट करिणो आहे, या तव्हां कंहिंखे बि सजेस्ट करणु चाहियो था त तव्हां हिननि जो पेज विज़िट कयो, तव्हांखे सॼी डिटेल्स हुते मिलंदियूं, तव्हां हिननि सां कॉन्टेक्ट बि करे सघो था, सभु तव्हांखे हुते डिटेल्स तव्हांखे फ़राहम कयूं वेंदियूं, ऐं उन खां पोइ जेको तव्हांजो डिसीजन हूंदो उहो तव्हांजे पंहिंजो डिसीजन हूंदो। मतिलबु इहो चवण जो आहे त तव्हां पंहिंजे ॿार खे हिकिड़ी सुठी लाइफ ॾेई सघो था। जेको तव्हां पंहिंजे ॿार खे घर में विहारे करे उनखे मतिलबु ईअं ज़ाया था कयो उनजी लाइफ खे, उहो न कयो, तव्हां उनखे एजुकेट कयो, ऐं इहो तमामु ज़रूरी आहे। अच्छा, बातें तो बहुत हैं, इस वक्त सवाल मेरे माइंड में ऐसे आ रहे हैं कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन मैं आपसे इस वक्त थोड़ा सा पर्सनल सवाल ये करना चाहूँगी कि माशाल्लाह इतना कुछ आप कर रही हैं, आपके 3 बेबीज़ भी हैं, लाइक बॉयज़ हैं आपके बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो क्या एज होगी उनकी इस वक्त? मेरे बच्चे एक 14 है ऑलमोस्ट, एक 13 और एक 5 इयर्स का, माशाल्लाह 6 इयर्स। और आप इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं तो कैसे मैनेज करती हैं सब? बस जब कोई पूछता है ना तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वाकई पता नहीं कैसे हो जाता है काम, लेकिन जब इंसान इरादा बनाता है ना तो अल्लाह मियां वक्त में बरकत डाल देते हैं शायद, क्योंकि वाकई जितना ये बड़ा काम है और जितनी इसमें कंट्रीब्यूशन, जितना टाइम डालना होता है, फिर अपना बिजनेस, अपना घर, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो वाकई अगर मैं ऐसा हाउस वाइफ देखूँ तो वो भी एक फुल टाइम काम है। अपने घर को देखना, अपने बच्चों को देखना, ये खुद एक फुल टाइम काम है, और अल्लाह मियां जब लेना चाहता है काम तो वो खुद ही बरकत डालता है, हम कुछ नहीं कर सकते। और माशाल्लाह से आपके हस्बैंड भी रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं, तो आप उनके साथ भी उनको भी देख रही होती हैं, तो इतनी सारी चीज़ें सब मैनेज करना एक ख़वातीन के लिए मेरा ख्याल है कि मतलब बहुत टफ भी होता है। जी टफ भी होता है, बस वो मेरा थेरेपिस्ट होना भी काम आ जाता है इसमें। सेल्फ केयर एक बहुत, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो मैं थोड़ा सा आपकी लाइफ के ऊपर बात करना चाहूँगी, आप ज़रा स्टार्ट से बताइए कि शादी से पहले आप क्या करती थी और किस तरह से आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुई? अच्छा, मेरा असल में मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने एक LLB किया और लॉ की एजुकेशन ली, और मेरा पैशन था रिसर्च और कम्युनिटी रिफॉर्म्स और इस तरह की ज़रा मेरी सोच थी, तो बस वही जो जर्नी होती है वही डिटर्मिन करती है कि फिर आप कहाँ आके बैठेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि जब अल्लाह मियां हमें किसी भी रास्ते पे चला रहे होते हैं ना, चाहे जैसे लॉ है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने कभी लाइसेंस नहीं लिया, क्योंकि मुझे कोर्ट का जो माहौल था और जो तरीका था वो फिर जब मैं फील्ड में आई तो मुझे पसंद नहीं आया, या मुझे पसंद नहीं आया इन द सेंस कि वो दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी का। तो किसी ना किसी ने तो करना है, अच्छे लोग कर रहे हैं वो काम, लेकिन मुझे लगा कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। फिर मैंने और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, मैंने कॉर्पोरेट साइड पे भी, लीगल कॉर्पोरेट साइड पे जॉब की, मैंने ट्रेडमार्क IPO जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम है वो भी बड़ी डिटेल में किया, लेकिन कहीं पे भी वो सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं आ रही थी। तो इसके बाद जब शादी हो गई तो भी मैं थोड़ा बहुत उसके बाद भी काम किया है, लेकिन बस एक वो था मेरे ख्याल में शायद बिज़नेस का एक जो नैक होता है ना वो था, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता मैंने और मेरे हस्बैंड ने बिज़नेस शुरू किया, दोनों ने जॉब्स वगैरह छोड़ दी। बच्चे का भी मैंने आपको बताया कि क्योंकि जब वो प्रीमेच्योर बेबी था तो उस वक्त भी एक मुझे लगा कि अपना काम होता है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मिल के हमें फिर बिज़नेस की तरफ लेकर आए, और मुझे लगता है कि जितनी ज़िंदगी में मैंने चीज़ें सीखी आज तक वो मैंने बिज़नेस में अप्लाई की, और वो मुझे इतनी काम आई कि आज मुझे लगता है कि हम लोग, हमारी जो कंपनी है वो एक कॉर्पोरेट कट थ्रोट टाइप की कंपनी नहीं है कि किसी को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। हमारी बड़ी ह्यूमैनिटेरियन टाइप की कंपनी है कि हमें ग्रो करना है और सब लोगों को अपने साथ लेके ग्रो करना है। जो हमारे साथ हैं लोग, जितने हमारे साथ जुड़ते हैं जिस भी लेवल पे, चाहे स्टाफ के लेवल पे हो, चाहे डीलर्स के लेवल पे हो, चाहे क्लाइंट के लेवल पे हो, सब लोग साथ मिलके ग्रो करें। एक ह्यूमन, एक सोसाइटी, एक कल्चर, कम्युनिटी, ये सब चीज़ें साथ मिलके ग्रो करें, तो ये जो चीज़ होती है इससे हमें फिर वो फुलफिलमेंट मिलती है। तो जो जर्नी होती है अल्लाह मियां ले जाके आपको सारी चीज़ें जोड़ के फिर एक जगह पे सेटल कराते हैं। माशाल्लाह। तो आर यू सेटिस्फाइड नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील सेटिस्फाइड। So what about your parents, your sisters, your brothers, your mom? अच्छा जी, पेरेंट्स मेरे माशाल्लाह, माय फादर इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर, ही इज़ एन HVAC कंसल्टेंट, और मदर मेरी हाउसवाइफ है। अभी मेरे भाई के पास गए हैं। आई हैव 3 brothers, हैव नो सिस्टर। Oh, you're the only one, the lucky sister. लकी सिस्टर, 3 भाई हैं मेरे और 3 मेरे बेटे हैं, तो आई हैव नो सिस्टर्स एंड नो डॉटर। ज़बरदस्त, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह ना एक वो लाडला भी एक फील होता है ना कि मतलब फैमिली में एक लड़की तो फिर वो बहुत ज़्यादा। तो आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया?
अच्छा, फैमिली मेरी बहुत हमेशा से सपोर्टिव थी। मेरे पेरेंट्स भी यानी एजुकेशन या इन सब चीज़ों के मामले में भी दे वर ओपन माइंडेड थे कि जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं ट्राई करें, आप एक्सप्लोर करें चीज़ों को, और अप्रिसिएशन भी उसी तरह मिलती है। सब खुश भी होते हैं हमारी कामयाबियों को देख के। अच्छा, दूसरा माशाल्लाह से यार वेरी एजुकेटेड पर्सन, और इतना कुछ आप अचीव कर चुकी हैं अपनी लाइफ में। आई कैन से कि यू आर अ रोल मॉडल फॉर एवरी वुमेन। तो उस लिहाज से भी आप थोड़ा सा गाइड करें जो हमारी ख़वातीन हैं जो कुछ करना चाहती हैं और कुछ नहीं कर रही, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? अच्छा, इसमें देखिए एक बड़ी आसान होता है किसी को कह देना कि आप पढ़ाई करें या जाके कोई ऐसा काम करें जिसमें कोई रिकग्निशन हो या कोई आप अर्निंग हो बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ अपने आप को इन पैरामीटर्स पे आप जज ना करें, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि अगर मैं कोई काम करती हूँ तो इससे पैसे कितने मिलते हैं, या मैं ये काम करती हूँ तो इससे मैं कितनी मशहूर हो गई, अगर आप इन पैरामीटर्स को लेकर चलेंगे आप अपने पैशन को सर्व नहीं कर सकेंगे। हर इंसान को अल्लाह ने किसी मकसद के लिए बनाया है, और जब तक हम अपने इनर मकसद को, अपने टैलेंट्स को, अपने पैशन को पहचानेंगे नहीं, तब तक वो जो एक्सेलेंस वाला काम है ना वो हम कर ही नहीं पाएंगे। जो जिस काम के लिए हम बने हुए ना, हम फिर वही एवरेज, जिस जॉब में गए वहाँ थोड़ा काम कर लिया, जहाँ गए वहाँ कुछ परफॉर्म कर लिया, क्लरिकल टाइप का एवरेज, वहाँ पे जाके हम रुक जाएंगे। तो जो पैशन को पहचानना होता है ना, जैसे अगर आप किसी भी जर्नी पे हैं, आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है, वो आपको, जैसे डॉक्टर्स हैं वो भी सोशल कम्युनिटी वर्क करते हैं, उनका एक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होता है, एक जो लॉयर है उसका एक डिफरेंट कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब हम अपनी जिस टैलेंट को भी हम फिर एक्सप्लोर करें, एक्सेलेंस की तरफ जाएं, फिर उससे ही कम्युनिटी सर्विस भी ज़रूर करें। दैट इज़ गिविंग बैक। तो जो सब कुछ आपको सोसाइटी ने, कम्युनिटी ने दिया, अब आप भी रिटर्न करें। तो मुझे लगता है ये इससे ना एक फुल सर्कल 360 डिग्री वी कम अक्रॉस एज कंप्लीट एंड होल एक बनता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी प्यारी बात आपने कही है। ऐं मां भी चाहींदसि असांजी जेके भी न्याणियूं आहिनि, जेके भी भेनरूं आहिनि, जेकॾहिं तव्हां में एतिरियूं टैलेंटेड आहिनि ऐं तव्हां कुझु करणु चाहियो थियूं, त प्लीज़ प्रूव योर सेल्फ। घर में वेही करे सिर्फ़ु इहो न आहे त तव्हां जेको आहे ॿार पैदा कयो, थांव ॿुहारी कयो। अगरि तव्हांजे पेरेंट्स तव्हांखे सुठी एजुकेशन ॾिनी आहे, सुठी लाइफ ॾिनी आहे, त प्रूव योर सेल्फ। हींअर त टाइम अहिड़ो अची वियो आहे जो असांखे पंहिंजो पाण खे प्रूव करण जी ज़रूरत आहे, ऐं तव्हां प्रूव कयो। ऐं इलाही भेनरूं, इलाही न्याणियूं मां ॾिसंदी आहियां त अॼु अचीवमेंट्स हासिल करे वेठियूं आहिनि, वॾी वॾी पोस्ट ते आहिनि, कंहिंखां घटि कोन आहियो, पंहिंजो पाण खे घटि सम्झणु छॾे ॾियो। असां बि हिकु मुआशिरे जो हिसो आहियूं, ऐं सुठे तरीक़े सां मर्द सां क़दम मिलाए तव्हां हली सघो था। सिर्फ़ु इहो न आहे त तव्हां हुनखे नीचो ॾेखारियो, न। चाहे उहो तव्हांजो भाउ आहे, चाहे उहो तव्हांजो पीउ आहे, चाहे उहो तव्हांजो हस्बैंड आहे, या कंहिं बि तव्हांजे रिलेशन में कोई बि अचे थो, त तव्हां उन सां गॾु मिली करे कमु करे सघो था। पर कुझु लिमिटेशन्स बि हूंदा आहिनि। कॉन्फिडेंस लेवल जेको हूंदो आहे न, उहो तव्हांखे पंहिंजे पेरेंट्स मां ई मिलंदो आहे, तव्हांखे पंहिंजी फैमिली मां मिलंदो आहे। त इन जे करे मां चवां थी त जेके बि भेनरूं आहिनि, ॾिसो एतिरो कुझु करे चुकी आहे सरबत, ऐं माशाल्लाह अॻिते वधण जी चाह बि रखे थी। त यकीनन तव्हांखे बि हिकिड़ी चाह हूंदी, तव्हां बि अॻिते वधणु चाहियो था, त बिल्कुलु अॻिते वधो, हिमत न हारियो। ही मिसालूं आहिनि, हिननि खे ॾिसी ॾिसी करे इंसानु चवंदो त हा यार आई कैन डू इट, तो कयो, इलाही कुछ करे सको था। तो ये तो आपकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कुछ अभी कम है, कुछ और करना चाहूँ। जी बिल्कुल, असल में है और भी चीज़ें हैं छोटी छोटी सही जो हम करते रहते हैं। मेरा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, मुझे बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है। तो मैं खुद भी, जैसे मेरी अपनी भी जर्नी है बिज़नेस को बिल्कुल बेबी की तरह छोटे से बड़ा करने की, और इसी तरह मैं अपने बच्चों को भी शुरू से सिखाती हूँ। मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, वो 8 इयर्स का जब था तो उसने अपना फर्स्ट बिजनेस लॉन्च किया था। तो स्पेस स्कूल के नाम से, उनको स्पेस में इंटरेस्ट था, तो हमने एक स्पेस क्लासेस की थी, एंड ही यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक अ प्रोफेसर। उनके भाई एस्ट्रोनॉट का कॉस्ट्यूम पहन के रेडी होते थे। तो बच्चों को पढ़ाने का जैसे एक तरीका कि स्पेस का हमारी एजुकेशन जो हमारे टेक्स्ट कहीं पे भी नहीं था सिलेबस में, तो ये है कि जैसे सन के बारे में, मून के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, तो एक रेगुलर वो ड्राइंग बना के उस तरह पढ़ने के बजाय वो एक फन तरीके से उसको प्रेजेंट करते थे। ये भी एक एडवेंचर है ना, जबरदस्त। तो बातों को कंटिन्यू करते हैं जी व्यूअर्स, वक्त फैक्टर ब्रेक जो कार्यक्रम जो जल्दी वापस आ जाए। वेलकम बैक व्यूअर्स, वे तव्हां सां हाज़िर आहियूं, ऐं सरवत सां जेका
डिस्कशन थी रही हुई ब्रेक खां पहिरियां जेको थ्रू आउट जेको असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं डिसेबल ॿारनि ते ब्लाइंड ॿारनि ते या इन्हनि जी फाउंडेशन जे हवाले सां त इलाही शयुनि जी असांखे ख़बर पई आहे इलाही नॉलेज बि थी आहे त इन्हनि ॿारनि खे कीअं एजुकेट कजे कीअं हिननि खे अप्रोच कजे त मां तव्हांखे ॿुधायो त फेसबुक ऐं इंस्टाग्राम ते हिननि जो पेज आहे बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन जे नाले सां तव्हां उन्हनि खे सर्च बि करे सघो था। सलमान इलाही साहब जेके आहिनि उन्हनि जा CEO आहिनि जेके पाण बि कुदरती तौर ते जेको आहे ब्लाइंड आहिनि पर उन्हनि हिमत न हारी हुननि एॾी फाउंडेशन जेको आहे बिहारी आहे हुते पाण बि हूंदा आहिनि ऐं जेकॾहिं अहिड़ी काई बि मतिलबु छोकिरी या ॿार या कोई बि वञे थो त उन्हनि खे पाण उन्हनि जी काउंसलिंग कंदा आहिनि फर्स्ट पाण उन्हनि सां ॻाल्हाईंदा आहिनि। सो मां तव्हांखे कॉन्टैक्ट नंबर ॿुधायां थी त इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट दैम त बिल्कुलु तव्हां ईज़ीली उन्हनि खे कॉन्टैक्ट करे सघो था 0321229916। मां नंबर वरी रिपीट कंदसि 0321229916। इहो नंबर आहे त तव्हां बिल्कुलु जेके बि डिटेल्स वग़ैरह तव्हांखे खपनि थियूं त तव्हां कॉल करे उन्हनि खां पुछी बि सघो था। तव्हां विज़िट करणु चाहियो त तव्हां उन्हनि खे विज़िट बि करे सघो था ऐं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि जे पेज खे विज़िट करणु चाहियो था त फेसबुक पेज बि आहे हिननि जो इंस्टाग्राम पेज बि आहे बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन जे नाले सां त तव्हां उन्हनि खे बिल्कुल विजिट भी कर सकते हैं। तो ज़रा लोकेशन वगैरह हमें बताइए कि ये लोकेशन कहाँ पर है? जी लोकेशन इसकी है फेडरल बी एरिया में मौजूद है। इसकी पूरा में एक सेंटर ऑफ एम्पावरमेंट बना हुआ है जहाँ पे जाके काउंसलिंग ली जा सकती है। पहले बच्चे के साथ जाएं तो पूरी असेसमेंट करके आपको बताएंगे कि बच्चा इस वक्त कहाँ स्टैंड करता है और आगे उसकी किस तरह की ट्रेनिंग की जा सकती है। सही। और माशाल्लाह आपके बराबर में एक बुक रखी हुई है तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताइए। अच्छा ये जो किताब है ये अतराफ़ के नाम से एक मैगज़ीन है जो हमने फ़र्स्ट इंक्लूसिव मैगज़ीन बनाया है। इस तरह के जो उर्दू मीडिया है या बाकी हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनमें कोई भी ऐसी इशात नहीं होती, कोई ऐसे आर्टिकल्स नहीं आते जिनमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में डिटेल्स हों। तो हमने अक्टूबर में ये इनिशिएटिव लिया महमूद शाम साहब के साथ मिलके। अतराफ़ मैगज़ीन में उन्होंने वाइट केन डे के हवाले से जितने बहुत हाई अचीवर्स जिन्होंने के नाबीना होने के बावजूद बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स और बड़ी अच्छी पोजीशंस उन्होंने और अपनी कम्युनिटी के लिए भी नाबीना अफराद के लिए भी बहुत काम किया। तो उनकी अचीवमेंट्स, इसके अलावा जितनी असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जिससे कि नाबीना अफराद की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, ईजी हो सकती है एक फ़ोन के थ्रू उनकी, यानी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि हम स्क्रीनशॉट लेते हैं या उन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी फ़ोन्स के अंदर आ चुकी है कि आप टैप करके फ़ोन रिसीव करना, कॉल करना, सिरी के थ्रू आप वॉइस कमांड, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी कर देती हैं। इसी तरह और बहुत सी कैमरे के थ्रू आप ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी ऐप्स हैं जो कि नाबीना अफराद की लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना देती हैं। और एक्सेसिबिलिटी ऐप्स जो हैं उनके बारे में हमने इन मैगजीन्स में लिखा। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं बुक्स? ये बुक तो ये मैगज़ीन है उनका, ये सब्सक्राइब करने से मिलता है और कई जगह पे अवेलेबल भी होता है। इसका भी फेसबुक पेज है, अगर कोई चाहे तो अतराफ़ के तो सर्च कर सकता है। मतलब लाइक अगर किसी को बाय करना है तो वो ऑनलाइन बाय कर सकता है? जी बिल्कुल, इनको अप्रोच किया जा सकता है। इसमें सारी डिटेल्स हैं। इसमें बिल्कुल मां चाहींदसि त अमान लाइ थोरो जेको आहे तव्हां खे बुक खे फोकस कयो। अतराफ़ जे नाले सां ही बुक आहे ऐं ही ऑनलाइन बुक तव्हांखे मिलंदो, हिन में काफ़ी डिटेल्स वग़ैरह आहिनि। सो जेकॾहिं तव्हां बाय करणु चाहियो था ही बुक त तव्हां बिल्कुलु ऑनलाइन बाय करे सघो था। तव्हां ॾिसी सघो था अतराफ़ जे नाले सां ही बुक आहे, तव्हां हिनखे पढ़ो, तव्हांखे इलाहियुनि शयुनि जी ख़बर पवंदी, हिन में इलाही कुझु लिखियलु आहे। अच्छा दूसरा मैं चाहूँगी कि अभी हम सोशल इश्यूज़ पर बात करें जो हर घर की कहानी है मेरा ख्याल है। तो एक तो बच्चे बात एक करते हैं, पेरेंट्स कुछ और समझते हैं, और पेरेंट्स एक बात करते हैं तो बच्चे उसको बिल्कुल ही नेगेटिव ले लेते हैं और मतलब एक दूसरे को कुछ समझते नहीं, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों के हवाले से देखिए आपने खुद ही इसको बहुत अच्छी ब्यूटीफुली सम अप कर दिया कि कम्युनिकेशन इज़ द रियल इशू। जो मैं भी देखती हूँ अपने बच्चों के साथ भी, अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है जैसे अब अगर आप थोड़ा सा इसको माइक्रो लेवल पे देखें तो क्या हो रहा है कि चेंजेस बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही हैं। ट्रांजिशन पहले आहिस्ता आहिस्ता होती थी। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे ड्रॉप करूँगी बीच में कि कम्युनिकेशन गैप बीच में है क्यों? पहली बात, बच्चा हमारा जी पैदा हम करते हैं,
बड़ा उसे हम कर रहे हैं, एजुकेट उसे हम कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ उसे हम दे रहे हैं, लेकिन वो चीज़ बीच में कहाँ से आती है जिसमें उनके बीच का जो फासला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? जी जी, वो क्या चीज़ है? बिल्कुल, ये बड़ी एक डीप इसकी फ़िलॉसफी है। अगर हम समझना चाहते हैं आसानी से, तो आसानी से समझ आने वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए इसकी साइकोलॉजिकल रूट्स होती हैं। चाहे जितना भी एजुकेटेड पेरेंट हो, चाहे जितने भी बहुत अवेयर लोग हों, होता ये है कि जो साइकोलॉजी इंडिकेट करती है कि हम अपने पैटर्न्स में ही ग्रो होते हैं। और जब अगर मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी करते हुए ग्रो हो गई, अब मैं चाहूँगी मेरा बच्चा भी वही अच्छी-अच्छी चीज़ें करे। ये तो मर्जी थोपना हुई ना कि जी, मतलब लेकिन मतलब ये चाहे कितना भी इंसान के अंदर, जैसे अगर मैंने कोई पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाई की है कि मैं जी दिन में सुबह से शाम तक पढ़ती थी और शाम में खेलती थी, तो मैं चाहूँगी मेरा बच्चा भी उसी पैटर्न को फॉलो करे। और वही ऐसा लगता है जैसे कि कामयाबी का फॉर्मूला वही है। जो मैंने किया बचपन में, जो मेरे साथ हुआ, जिस तरह मैंने अपना बचपन गुजारा, इस फेज़ में लाइफ के मैं क्या कर रही थी, तो जब हमारा ये पैटर्न नेचुरल होता है, अनकॉन्शियस होता है, ये नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से ही करना चाह रहे हैं, हम रियली ट्रूली बिलीव करते हैं कि यही वो सक्सेस का फॉर्मूला है जो कि हमने अपने बड़े होते हुए देखा, और हम बहुत अच्छी नीयत के साथ अपने बच्चे को वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो जब हम ये कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा ना एक दूसरी जनरेशन का बच्चा है, उसके लिए चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। वो जिस स्कूल में जाता है वहाँ अलग तरह से तालीम दी जा रही है। आजकल इंडिविजुअलिज्म का ज़माना है, हर बच्चे की अपनी मर्ज़ी है, उसकी पढ़ाई भी उसके हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, उसके सब्जेक्ट्स हैं, बहुत जल्दी चॉइसेस बहुत जल्दी बच्चों को दी जा रही हैं। अब हम चाहते हैं बच्चा कॉन्फिडेंट भी हो, उसको चॉइसेस भी मिले, वो इन्वायरमेंट में जाए, सोसाइटी में जाए, स्कूल में जाए, वहाँ तो उसको ये सब चॉइसेस दें, सब लोग उसको केटर करें आज के ज़माने के हिसाब से। लेकिन जब मैं बच्चे से डील करूँगी, वो हो जाता है मेरे ज़माने के हिसाब से। यहाँ पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट। अब मसला क्या होता है कि ये नोन नहीं होता, ना बच्चे को पता है कि माँ क्या कर रही है। वो कहेगा सब लोग तो मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे हर जगह एक्सेप्ट किया जा रहा है विद हु आई एम, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस तरह से। वो कह रहे हैं वैसा करो जैसा हम कह रहे हैं। अच्छा, जब कहीं डिसिप्लिन की लेवल आता है, वहाँ पे कहीं एक जगह तक लेवल होता है कि आप बच्चे को जैसे डिसिप्लिन सिखाना है, टाइम मैनेजमेंट सिखानी है, या चीज़ों की इंपॉर्टेंस बतानी है, वहाँ तक बताएं। लेकिन अब बच्चे जैसे हम 18 फ़र्ज़ करें, मैं अगर बच्ची थी तो मुझे 18 की एज में इजाज़त मिली कि मैं बाहर जाऊँ, या मैं उस वक्त थोड़ी आज़ादी मुझे मिली। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको 22 पे मिली होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको 16-14 पे मिल गई होगी। लेकिन इंसान का पोटेंशियल क्या है? इंसान तो अगर 8 साल का बच्चा भी, हम देखते हैं बहुत सारे ऐसी वर्किंग क्लास में जो 8 साल का बच्चा जाके काम जॉब कर रहा होता है, बिल्कुल करते हैं। तो क्या उसका पोटेंशियल नहीं है? पोटेंशियल तो उस बच्चे का भी था जो 22 साल की उम्र में बाहर निकला, उसने माँ का दामन छोड़ा। तो पोटेंशियल सबके अंदर है, इन्वायरमेंट और एक्सपोजर की बात है। अब बात ये कि अगर मैं उस चीज़ से एक्सपोज नहीं हुई कि 8 साल की उम्र में मैंने वो काम किया हो, या मैंने रोड क्रॉस की हो, या मेरे हाथ में पैसे हुए हो, मैंने खुद डील किया हो, तो मैं नहीं समझूंगी कि मेरा बच्चा भी कर सकता है। तो ये हमारे माइंड की लिमिटेशन है, हमारी सोच की लिमिटेशन है। इसमें ना बच्चे का कसूर है, ना माँ बाप का कसूर है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की इसलिए ज़रूरत होती है कि मेरा ये फ़र्ज़ है एज अ मदर, एज एन एडल्ट, फैमिली के बड़ा होने के तौर पे मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं देखूँ, असेस करूँ कि अब ज़माने में क्या चीज़ें हो रही हैं, या मैं देखूँ कि मेरा बच्चा अब किस चीज़ के लायक हो गया है, और मैं छोटी छोटी चीज़ों में ट्राई करूँ कि पहले उसको मैंने अगर 50 रुपीज़ पकड़ाए कि बेटा जाएँ आप अपने लिए चिप्स लेकर आ जाएँ, तो अब वो जा सकता है, ले सकते हैं, मैं अपनी मॉनिटरिंग में करूँ। जैसे मैं करती थी कि बच्चे अपना लंच लेने जाते थे, तो मैं उनको कहती थी कि आप जाएं, मैं गेट पे ही खड़ी हो जाती थी। अब वो पैसे लेकर गए, उन्होंने पैसे दिए और चीज़ लेकर आ गए। अब जब वो चीज़ लेकर आए, उन्होंने चेंज नहीं लिया, तो अभी यानी मुझे पता है कि उसको इतना अभी नहीं समझ है कि वो चेंज भी वापस ले, वो हिसाब किताब कर सके। तो मैं उसको क्या करती थी, अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है तो 100 रुपीज़ ही देकर भेजती थी कि सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, उसको पता चल जाए कि किस तरह लेन देन करना है। वो चीज़ पता चल गई, लेकिन अभी उसको वो नहीं आया। उससे उसका नेक्स्ट जब लेवल आया, तो फिर मैंने अगर उसको 200 रुपीज़ दिए और 150 की चीज़ थी, तो मैंने उसको बता दिया कि ये 50 रुपीज़ चेंज लेकर आना। तो ये जो अब इंस्टेंटेनियस जो ज़माना है ना, उसमें ये वाला सब्र और ये वाली जो एक प्रोसेस से गुजरने वाली अप्रोच होती है, सब लोगों के अंदर सब्र बहुत कम हो गया। तो ये जो इस रास्ते से गुजरना, ये चीज़ बच्चे को सिखाना, और बच्चे की नीड बढ़ गई है इस चीज़ की कि आप जल्दी उसको ये सब कुछ हैंड ओवर करें, उसको आज़ादी, उसको जो ये पावर शेयरिंग है घर में, वो जल्दी करें आप।
हम अगर चाहेंगे कि बच्चा, अब आप 18 साल के या 16 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि बिल्कुल मेरी मर्ज़ी पे चलो, जिससे मैं कहती हूँ उससे दोस्ती करो, जहाँ मैं कहती हूँ वहाँ पे चीज़ रुक जाओ, जो मैं चाहती हूँ वो पढ़ो, तो अब बच्चा 12 साल में ही उस फेज़ से निकल चुका था। सही। तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि वो एज आएगी जब मैं आज़ादी दूंगी बच्चे को। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप है कि जिसमें अगर बातचीत हो तो पता चलेगा कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, और पेरेंट को भी वो कॉन्फिडेंस आएगा कि सही है, मैं करके देखना शुरू करती हूँ, और एक दो दफ़ा करके मुझे भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बच्चे को ये काम करने दूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत जगह मैंने ये भी देखा है कि बच्चा बात करते हुए डरता है, जी चाहे वो मदर से बात करे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो सबसे ज़्यादा जो क्लोज होते हैं वो अपनी मदर से होते हैं। जी क्योंकि मदर एक ऐसी शख्सियत है हर घर के अंदर जो वो अपना 100% बच्चे के साथ टाइम गुजार रही होती है। जी। क्योंकि फादर तो सुबह निकल जाते हैं, वो शाम में आते हैं, फिर थोड़ा सा बैठते हैं, फिर वो इतना टाइम नहीं मिल सकता उनको, लेकिन मदर के साथ वो 100% टाइम गुजार रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स मदर्स का जो बिहेवियर होता है वो भी इतना अनयूजुअल बिहेवियर होता है जो कभी कभी बच्चा खुद भी सोचता है कि यार ये मेरी अम्मी है, कुछ सेकंड्स पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, तो मैं इनसे बात करूं तो करूं कैसे। जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि वो मदर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो भी अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज करें, बिल्कुल। और अगर उनको पता है किसी बात का कि मेरा बच्चा ये चीज़ कर रहा है तो उनके साथ बैठकर बात करें। बिल्कुल जी। ये ना हो कि आप उनको देखते ही डांटना शुरू कर दो। जी, यहाँ पे एक बहुत बड़े कम्युनिकेशन शिफ्ट की ज़रूरत है कि पेरेंट्स इस बात को रियलाइज़ करें कि अब बॉस पेरेंट बनने का ज़माना नहीं है। अब एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन का ज़माना है कि आप हर बात को एक अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ हर तरह की बात को कर सकें, और आपके अंदर इतना हौसला हो कि आप जितने चैलेंजेस सोसाइटी में हैं वो जैसे दूसरे लोग उसको फेस करते हैं, आपको ये इतना हौसला हो कि अगर कभी मेरा बच्चा भी वो प्रॉब्लम मेरे सामने लेकर आ जाए तो मैं उसको आसानी से डील करूं। अच्छा, इसकी एक जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है वो ये होती है कि हम खुद मेंटली इमोशनली इतने प्रिपेयर्ड, इतने प्रोसेस नहीं होते कि जब कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो हम पूरे अंदर से हिल जाते हैं। तो जो हमारी एंग्जाइटी है वो हमारे बिहेवियर में एक्सप्रेस होती है, और अपने बच्चे के ऊपर हर किसी का बस चलता है, वो थप्पड़ भी लगा देते हैं, वो डांट भी देते हैं। लेकिन वो बात वही होगी ना कि बच्चा अगर आप उसको मारेंगे पीटेंगे वो मजीद एग्रेसिव जी होगा, बिल्कुल। ये तो जिद्दी देखिए होगा। नॉन नॉलेज है, ये तो हाँ। सबको पता है, लेकिन जो ये होता है ना कि अपने वो एक उसके हाथों मजबूर होते हैं कि बस वो हो ही जाता है। आप इसमें भी मैं कहती हूँ अपने आप को जज ना करें, अपनी ग्रूमिंग करें, सेल्फ केयर करें। कहाँ पे आपकी एंग्जाइटी आ रही है, कहाँ आपसे रुका नहीं जा रहा, क्यों आपके अंदर इतना कंट्रोल फैक्टर है कि आप इतना कंट्रोल करना चाहते हैं कि ज़रा सा बच्चा अपनी मर्ज़ी का कोई काम करे तो आप ऑफेंड हो जाते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी, कौन सी ऐसी अनफुलफिल्ड नीड है कि आपको इतनी एंग्जाइटी होने लगती है ऐसी चीज़ों पे? क्या तो थोड़ा है ये सा एंजाइटी, डिप्रेशन, ये क्या है, क्यों है? देखिए ये ये नेचुरल चीज़ें। पेरेंट्स के अंदर है, जी। वो शिफ्ट होती है फिर बच्चों के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। फिर वो नस्ल दर नस्ल चलती है। बिल्कुल। तो ये जैसे थेरेप्यूटिक लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये मेंटल इमोशनल नीड्स हैं हमारे यहाँ। आप अगर देखें जो अब मटेरियलिस्टिक ज़माना जिस तरह का है, हम अपनी फ़िज़िकल नीड्स को हर कोई अपनी बॉडी से आइडेंटिफाई करता है। बॉडी को बेहतर से बेहतर बनाना है, फिट बनाना है, एक्सरसाइज करनी है, बेहतरीन खाना खाना है, प्रोटीन्स खाने हैं, जो सारी जो नॉलेज है वो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। और दूसरा जो फैक्टर होता है वो हम अपने माइंड को नरिश करते हैं कि पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ले ली, नॉलेज ले ली। जो हमारा जो मेंटल जो इमोशनल फैक्टर है वो इग्नोर होता है, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारी सोल इग्नोर होती है, जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो इग्नोर हो जाती है। तो जब हम पूरी तरह से अपने आप को होलिस्टिक तरीके से फीड नहीं करते तो हमारी कुछ नीड्स ओवर फुलफिल हो रही हैं और कुछ नीड्स बहुत अंडर नरिश्ड है। तो हमारी अपने सोल से कनेक्शन ख़त्म हो गया है, हम समझ ही नहीं पा रहे दूसरे का दर्द, दूसरे का पेन, दूसरे की ज़रूरत हमें समझ नहीं आ रही। इसी तरह जो अपनी इमोशनल नीड्स है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत भी हुआ था, भाई अम्मी ने नहीं मुझे बहुत देर तक नहीं इजाज़त दी थी किसी चीज़ की, मैं बहुत डिपेंडेंट रही थी, तो अब मैं उस पैटर्न को रिपीट करने के बजाय अपने आप को थोड़ा प्रोसेस करके उन चीज़ों से आज़ाद हो जाऊँ और अपने बच्चों के साथ वो पैटर्न रिपीट ना करूँ। ज़बरदस्त। यहाँ पे कॉल भी ले लेते हैं, कॉल भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, केर पे गलाए। मेहरबानी। हेलो हेलो हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, केर पे गलाए। मां ज़फ़र शेख तो ॻाल्हायां। जी जी, छा चवणु चाहींदो सर? तव्हांजो प्रोग्राम हले पियो, ॾिसां पियो जी जी। प्रोग्राम जे बारे में तमामु सुठो
तमामु ख़्यालात जेके डिस्कस थी रहिया आहिनि तव्हांजा जी जी ऐं नेचुरली जहाँ तक नॉरिशमेंट आहे या ॿार जी जेकी पालन थिए थी या उनखे उन सिलसिले में जेकॾहिं को NGO कमु करे थो या का ऑर्गेनाइज़ेशन या सोसाइटी इन सिलसिले में कनि था त जी इहो त तमामु वॾी जेकी कैंपेन आहे दुनिया में इलाही अहिड़ियूं ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि जी जी जिते मतिलबु इहे NGOs बि आहिनि जेके कमु करे रहिया आहिनि जी पर हाणे उन में वॾे खां वॾे में जेको वॾो इशू अचे थो उहो अचे थो पेरेंट्स जी कोऑपरेशन खपे एग्जैक्टली हाणे जेकॾहिं पेरेंट्स जी कोऑपरेशन असां वटि ख़ासि करके जेको ग़रीब माहौल आहे थर में वञो बेहद वञो उते अफ्रीका में त इलाही मेलन्यूट्रिशन बि आहे ॿियूं शयूं इलाही मसइला आहिनि हाणे उनजा फाइनेंशियल मसइला बि आहिनि ॿिया हीउ जेको सिलसिलो आहे प्रोग्राम हिननि जो आहे ॿार ते त माण्हू चङी तरह सां ध्यानु तॾहिं ॾेई सघंदो जॾहिं उहा फैमिली स्टेबल हूंदी ऐं उन फैमिली जा पीउ माउ जेके हुजनि उहे बि इंट्रस्टेड हूंदा ॿार जे मतिलबु मथे थियण में या हुनजी ग्रोथ में या जेके सभु शयूं आहिनि सही सॼो ॿियो जेको NGOs जो जेको रोल आहे इहो तमामु इम्पोर्टेंट रोल आहे जी सर ऐं मां एप्रिशिएट कयां पियो माशाल्लाह जेको हिन जो ख़्याल आहे ॿुधायो बड़ी मेहरबानी सर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप मतलब माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं थैंक यू सो मच जी सर ॿियो कुझु चवणु चाहींदव बसि मां ॿियो त कोन ख़ासि मां ॿुधां पियो सुठो प्रोग्राम आहे ॾाढो सुठो थैंक यू सर अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम हुजनि पर थैंक यू सर इंशाल्लाह पंहिंजो ख़्यालु रखिजो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अल्लाह हाफ़िज़ बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि 110% या 1000% मां चवंदसि सही आहे छो त जेकॾहिं असांजो ख़ुदा न ख़्वास्ता कोई बि ॿार मतिलबु कोई डिसेबल आहे ब्लाइंड आहे या काई बि उनखे प्रॉब्लम आहे त उहो जेको इंट्रस्ट जेको पैदा थींदो आहे न वो एक्चुअल जेको इंट्रस्ट हूंदो आहे उहो पेरेंट्स जो हूंदो आहे पेरेंट्स जो जेको रोल हूंदो आहे उहो तमामु ज़रूरी आहे जेसीं ताईं पेरेंट्स इन शइ खे जेको आहे रियलाइज़ न कंदा इंट्रस्ट न वठंदा त असां कुछ भी लाइफ में नथा कर इनका यही कहना था कि खुदा न ख्वास्ता कोई भी बच्चा इस तरह से है तो पेरेंट्स का रोल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वही इंटरेस्ट लें कि जैसे खुदा न ख्वास्ता कोई डिसेबिलिटी है कोई ब्लाइंडनेस है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो आगे बढ़ें और अपने बच्चे को एजुकेट करें उस तरह से बिल्कुल बेशक तो माशाल्लाह से ये आपको अप्रिशिएट कर रहे थे और उनको बड़ा अच्छा लगा कि आप जो काम कर रही हैं इस वजह से तो थोड़ा सा खुदी के बारे में हमें बताइए कि खुदी बेसिकली ये क्या काम कर रहा है और किस तरह काम कर रहा है अच्छा खुद ही अपने अभी ज़रा इनिशियल स्टेजेस में है ये इस तरह के जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों के पेरेंट्स के मेंटल इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन फ़िज़िकल चीज़ों को बहुत ज़्यादा अब इतने जिम्स खुल गए हैं इतनी योगा क्लासेस हैं फ़िज़िकल चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग उनको अब बॉडी को फिट रखना ये एक लोगों के माइंड में आ चुकी है चीज़ कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है ठीक लेकिन बॉडी जो है एक वेसल है जो हमारी सोल को कैरी कर रही है और अंदर बहुत कुछ मेंटल इमोशनल हमारे अंदर यानी ह्यूमन जो बॉडी है वो सब कुछ नहीं है हमें इस चीज़ को समझना है कि हम जो बॉडी जो है वो कंप्लीट पर्सनालिटी हमारी वो बॉडी नहीं है हमें अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखना है अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ख्याल रखना है और ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट होती हैं तभी हमारी बॉडी भी हमें जो 100% रिज़ल्ट है या जो हम अपनी बॉडी से काम लेना चाह रहे हैं जो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं उनका रिज़ल्ट तभी आएगा जब हमारी ये सारी चीज़ें हार्मनी में होंगी एक बंदा अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड है लेकिन बहुत फिट है वो काम कर ही नहीं सकता जो एक मेंटली फिट बंदा कर सकता है तो ये जो जैसे मेरी जो थेरेप्यूटिक जर्नी है 5 साल से मैं थेरेपीज़ कर रही हूँ ज़्यादातर मेरा बच्चों से टीनेजर से ताल्लुक़ रहता है या बड़ी उम्र की ख़वातीन से ताल्लुक़ रहता है तो मैंने ये देखा हमेशा कि 95% जो मसाइल हैं वो उनकी रूट्स चाइल्डहुड में होती हैं बचपन में होती हैं जो बचपन है उसमें ही कोई ऐसा फैक्टर हुआ होता है जब बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक हुआ या बच्चे को कोई ट्रॉमा हो गया बच्चे को कोई फियर कोई ऐसी चीज़ डेवलप हुई वो बचपन के अंदर होती है तो अगर हम बचपन को थोड़ा लोगों को एजुकेट कर दें बचपन को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लें तो शायद ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी एक चीज़ ये है कि थेरेपी की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे कि जो भी ऐसे मसाइल हैं उनको ऐसे ही ना छोड़ दें आप थेरेपी लें इन सब चीज़ों से ये मसले सॉल्व हो सकते हैं और वही बेहतर ज़िंदगी फंक्शनल ज़िंदगी गुजार सकते हैं एक तो ये नॉलेज देना कि जो मसले हैं उनको कैसे डील किया जाए और दूसरा एक मैं कहती हूँ प्रिवेंटिव हमें प्रिवेंटिव चीज़ों पे जाना है कि ये नहीं कि मसले होते रहें और थेरेपिस्ट और लोग आते रहें क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोफेशन जब लोग थेरेपी लेने आते हैं तो 3000 4000 5000 अच्छा थेरेपिस्ट इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है पर आवर तो जब आप कितने लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें वो इफ़ेक्ट सोसाइटी में नहीं आ पाएगा तो मेरा जो मकसद है इसके थ्रू खुद ही के थ्रू एक ये है कि बच्चों को यानी स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे हम खुद जाके प्रिवेंटिव
एक वो प्रोवाइड कर दें कि सही। जब लाइफ के और मुश्किल फेजेस यानी जो शादी का फेज़ है या जो जॉब का फेज़ है जब आप असल इसमें में इस बात को कंटिन्यू करें ब्रेक के बाद, या ज़रूर, वक्त हो ज़रूर, गया ब्रेक के जी ज़रूर। व्यूवर्स त ॻाल्हियूं कंटिन्यू कंदासीं, पर वक्त है ब्रेक जो जल्दी वापस था अचूं। वेलकम बैक व्यूअर्स, वे तव्हां साम्हूं हाज़िर आहियूं ऐं हिन वक़्तु जेका बुक मुंहिंजे हथ में आहे हीअ उहा नोटबुक आहे, हीअ उहा बुक आहे जेका मां चवां थी त हर औरत जी लाइफ में तमामु ज़रूरी आहे। जेके मतिलबु पेरेंट्स थियण वारा आहिनि या थी बि चुका आहिनि त उन्हनि जे लाइ हीअ बुक तमामु ज़रूरी आहे। त प्लीज़ हीअ बुक बि तव्हां ॾेखारियो। हीअ बि तव्हां ऑनलाइन जेको आहे ऑर्डर करे सघो था, तव्हांखे ऑनलाइन बुक खे मिली सघे थी। हिन जो इनफैक्ट इसका पेज बि बना हुआ है, जी बिल्कुल पेज बि हिन जो ठहियलु आहे, त तव्हां हिन बुक खे बि जेको आहे तव्हां ऑनलाइन ऑर्डर करे घुराए सघो था। त काइंडली मां तव्हांखे रिक्वेस्ट कंदसि जेके बि न्यू वेड आहिनि कपल्स ऐं जेके पेरेंट्स टू बी थियण वारा आहिनि त प्लीज़ गाइडेंस तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। पेरेंट्स थियणु हर इंसान जो हक़ आहे ऐं थींदा बि आहिनि। अलाह साईं मां चवां थी त हर जेके बि बे औलाद जोड़ा आहिनि अलाह साईं उन्हनि खे सिहत हयाती वारी औलाद अता करे, पर तव्हांजो बि सोसाइटी जे अंदरि हिकिड़ो रोल आहे, कुझु रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आहिनि पंहिंजे लाइ बि ॿारनि जे लाइ बि। सो ही बुक उहा आहे जंहिंमें हर शइ लिखियलु आहे। जंहिं वक़्तु औरत प्रेग्नेंट थिए थी उन वक़्त खां वठी डिलीवरी ताईं जेके बि शयूं आहिनि, जेके बि फेज़िस आहिनि, छा शयूं फील करे थी, कहिड़े तरीक़े सां हू सोचे थी, सम्झे थी, ऐं वरी जेको ॿारु हुनजे हथ में अचे थो ऐं उन ॿार खे कहिड़े तरीक़े सां हू जेको आहे शावर वठराए थी, या त उनजी नंढी नंढनि हथनि खे आङुरियुनि खे फील करे थी, हिकिड़ी फीलिंग्स हूंदियूं आहिनि, त उहे सभु शयूं हिन नोटबुक जे अंदरि लिखियलु आहिनि। त हूअं त असां सभिनीनि खे इलाही शयुनि खे जे बारे में ख़बर हूंदी आहे, छो जो भाउ जा भेण जा ॿार एतिरा असां खणी खणी एक्सपर्ट थी वेंदा आहियूं, पर जंहिं टाइम पंहिंजो वक़्तु ईंदो आहे न त छोकिरी थोरो हेज़िटेट फील कंदी आहे, थोरो डिॼंदी आहे। सो डिॼो न, बहितर आहे त तव्हां शयुनि खे जेको आहे ऑर्गेनाइज़ रखो ऐं एजुकेट कयो। हीअ बि हिकिड़ी एजुकेशन आहे। ॿार पैदा करणु या ॿार खे संभालणु मज़ाक न हूंदी आहे, उहो बि हिकिड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कमु आहे। सो हिन बुक खे बि तव्हां ऑनलाइन ऑर्डर कयो ऐं हिन बुक खे पढ़ो। ही आहे त इंग्लिश में, पर सरबत चवे थी त इनशाअल्लाह ट्राए कंदी त सिंधी उर्दू में बि हिनखे ट्रांसलेट कराईंदी, त उहे बि भेनरूं ॿाहिरि पढ़ी सघनि था जेके इंग्लिश नथा पढ़ी सघनि या जिन खे उर्दू में पढ़णो आहे या जेके सिंधी में पढ़णो आहे। त इनशाअल्लाह ही बुक भी जल्दी जेको आहे ऑनलाइन अवेलेबल थी वेंदा सिंधी में या उर्दू में। तो इस बुक के हवाले से तो आपकी बहुत सारी मेमोरीज होंगी। बिल्कुल मेमोरीज़ भी बहुत सारी हैं, और ये समझे एक तरह से जो पूरी मेरी लर्निंग है वो मैंने इसके अंदर, बल्कि जैसे मैंने बहुत पुरानी मैंने किताबें पढ़ी भी, जो कि वेस्टर्न किताबें बहुत ब्रिलियंट किताबें मौजूद हैं, लेकिन वही वाला एस्पेक्ट आता है, एक तो इंग्लिश में होती हैं तो बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते। दूसरी चीज़ ये होती है कि उनमें जो हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है, जो हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट है, जो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो उसमें कवर नहीं हुआ होता। तो जैसे उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, हमें डिफरेंट तरह की एडवाइस की ज़रूरत होती है, हमारा मेडिकल सिस्टम डिफरेंट है, उनका मेडिकल सिस्टम डिफरेंट है, तो हमें थोड़ा सा इसको लोकलाइज करने की ज़रूरत होती है। तो वो मैंने इसके अंदर चीज़ें लिखी कि जैसे जो हमारे कल्चर में जो चीज़ें हैं, हमारे रिलीजन के हिसाब से जो नीड्स हैं पेरेंट्स की, मदर एंड फादर दोनों जब उसको पढ़ें तो उनको वो सारी चीज़ें, जैसे हम अकीका करते हैं, हमें नहीं पता क्यों कर रहे हैं, हाँ। हम कोई भी चीज़ करें, हम बस क्योंकि होती आ रही है तो करें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन करें, थोड़ा सा गौर करें क्या हो रहा है, किस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, तो और किस मकसद के लिए करना चाहिए, वो मकसद पूरा हो भी रहा है या नहीं हो सही रहा। बात तो है। ये सब चीज़ें हम अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें ज़बरदस्त। और सब मिलके इसको सीख के आगे बढ़ें। यहाँ पे भी कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भेण, किरण खुश आयो थी? बिल्कुल ठीक ठाक। अलीगुल भट्टी भा, तव्हां कीअं आहियो? ठीक आहियो? तबियत ठीक आहे? भाभी ठीक आहे? बस मुझे लाइ दुआ कयो, काफ़ी कसम कशा में आया। अल्लाह अल्लाह खैर करे। छा थी वियो भा? ओहो। अभी मुझो पहिरियों तो साह जो मसलो हुयो, हाणे रत चुको आहे सो 13 पैंडनि मां 4 पैंड ते 4.5 पैंड ते जेको बीठो आहे सो अॼु को जेको आहे सो माना बबोथूं चढ़ायूं त 8 पैंड 6 ते अची वियो आहे। ओहो। तो काफ़ी मां महीनो रमज़ान जो पूरो अस्पताल में दाख़िल रहियो आहियां। अॼु घर आयो आहियां त दादी वेठी प्रोग्राम तां ॾाढो सुठो हले पियो,
ऐं मां मजबूर थी मुंहिंजो कॉल कई, मुंहिंजो घणा ॾिसी हाणे भेण सां न ॻाल्हायो आहे। पहिरियों त सॼी टीम खे, तव्हांजे महिमान खे मुंहिंजे तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम, ऐं तव्हांजी तमामु टीम जेका आहे उनखे मौला ख़ुशि रखे, ऐं सॼी टीम खे मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे मुंहिंजे हक़ में जेतिरी ज्यादा थी दुआ करे सघनि त कनि। न न बिल्कुलु, अल्लाह साईं तव्हांखे सिहत हयाती वारी ज़िंदगी अता कंदो भाउ, बिल्कुलु परेशान न कयो। त जेको आहे ज़िंदगी जो हिकिड़ो हिसो आहे, अप्स एंड डाउन्स आहिनि, हिमत न हारियो। बसि भेण मूं हिमत न हारी आहे, ऐं मुंहिंजा ॿार नंढड़ा आहिनि, परेशान ज़रूरु थींदो आहे त मुंहिंजा ॿार नंढड़ा आहिनि, ऐं जेको मूंखे बीमारियूं भाउ ईअं सोचींदव त पोइ त तव्हां अञा बीमार थींदव। ईअं न सोचो, ॿार नंढड़ा आहिनि। अभी जेको आहे सो तक़रीबन इलाज एॾो महांगो आहे मुंहिंजी भेण, एतिरी पघार न आहे जो माना असां उनखे अप्रोच करे सघूं त जेको आहे सो बसि पोइ मौला हलाए थो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां। अगरि मां पूरी प्रॉपर तरीक़े सां महीने जी दवा कोन थो वठी खाई सघां, मुंहिंजी अदी अल्लाह बेहतर कंदो तव्हांजे हक़ में भाउ, इंशाअल्लाह। पंहिंजी भेण सां दिलि जी ॻाल्हि करे छॾी, मां पंहिंजे हौसले खे बुलंद रखियो आहे, ख़ुशि रखियो आहे। ऐं अदी जेको कमु करे पई उर्दू में चौं तो बहुत अच्छा मेरी बाजी आप काम कर रही हो, अल्लाह आपको हिम्मत दे, और मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी दुआ ही आपके साथ है, आपको अल्लाह हिम्मत दे, ये काम करते रहो और बहुत ही अच्छा काम है। और अदी ॿियो ॿारनि जे लाइ हुआ त तरबियत जे लाइ ॿारनि जे मुंहिंजे हिसाब में सॼो कुझु माउ पीउ जे हथ में आहे। असांजी सिंधी में किरण पुट हिकु लतीफ़ो आहे, एतिरो कड़वो न थिए जो माण्हू फुकी करे, अहिड़ो मिठो न थिए जो हर को खाई वञे। सही ॻाल्हि आहे। त ॿारनि जे लाइ जेको आहे तव्हां अहिड़ो दरमियानो रखियो, ॿार कम से कम पीउ माउ खां इज़त करणु सिखे, पहिरियों उनजे लाइ असांखे ॿारनि जी इज़त करणी पवंदी। बिल्कुलु बिल्कुलु सही था चओ। इज़त कंदो ज़ाल मुड़ुस सां पाण में, पहिरियों त ॿारनि जे साम्हूं का अहिड़ी नोक चोक न कयूं, घर में अहिड़ो को मसइलो न थिए, ऐं का अहिड़ी टेंशन अहिड़ी परेशानी ॿारनि जे अॻियां न कयूं जेका ॿारनि। ऐं हिकु त असां ॿारनि खे पाण खां परे करे छॾियो आहे, ट्यूशन, मोबाइल, कंप्यूटर। असांजी पंहिंजियूं ग़लतियूं आहिनि न, ॿार असांखां परे छो थिया आहिनि, असां उन्हनि जे हथनि में मोबाइल्स ॾेई छॾियूं, मोबाइल ॾेई छॾियो, या कंप्यूटर ख़राबु थींदो आहे ऐं फटाफट ठहिराए ॾेई छॾींदो आहे। असां चऊं था ॿार भली ॿिए कमरे में वेठा हुजनि बसि रुगो, पर असां ग़लतियूं पिया कयूं। असां इहे जेके ग़लतियूं कोतायूं छोड़ियूं, उन ते गौर ॾियूं। ॿारनि खे हफ़्ते में छुटी वारे ॾींहुं काॾे न काॾे वठी माण्हू छोटो मोटो प्रोग्राम करे उन्हनि खे गॾु वेही खाए पीआरे घुमाए, अधी ॿार परे न वेंदो इंशाअल्लाह। ॿार खे असां एहसास कंपनी ठाहे छॾियो आहे। बिल्कुलु सही था चओ भाउ, बिल्कुलु थैंक यू भाउ, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, अल्लाह हाफ़िज़। ऐं बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे भाउ जी, पर कुझु जेका तव्हांजी ॻाल्हि आहे त काॾे ॿारनि खे ॿाहिरि वठी वञिजे त शायदि ॿार असांखां परे न थियनि, परे न थींदा, पर जेकॾहिं उन टाइम बि पेरेंट्स स्पेशली ॿारनि खे ॿाहिरि वठी त वञनि था आउटिंग जे लाइ, पर पेरेंट्स उन टाइम जेकॾहिं मोबाइल यूज़ न कनि, मोबाइल जेको आहे रखी छॾनि, साइलेंट करे रखी छॾनि, ऐं उहो जेको हिकिड़ो मोमेंट आहे, उहो जेको टाइम आहे, उहो ॿारनि सां सुठे तरीक़े सां स्पेंड कनि, ॿारनि खे घुमाइनि फिराइनि, खाराइनि पीआरनि, ऐं जेको बि ॿाहिरि कुझु ॾेखारनि था उनजे बारे में एजुकेट कनि, त ॿार तव्हांखां परे बिल्कुलु बि न थींदा। सो इहे ग़लतियूं ॿारनि जूं न आहिनि, इहे ग़लतियूं असां वॾनि जूं आहिनि, छो त असां ॿारनि जे हथनि में मोबाइल्स ॾेई छॾिया, टैबलेट्स ॾेई छॾिया, लैपटॉप्स ॾेई छॾिया, हुननि खे जेको आहे मॉडिफाई करे कंप्यूटर्स ॾेई छॾिया, रूम्स जे अंदरि सेपरेट करे छॾियो उन्हनि खे। ठीकु आहे, सेपरेट कयो था, हर कंहिंजी हिकिड़ी लाइफ आहे, पंहिंजी हिकिड़ी पर्सनल लाइफ बि आहे, ॿारनि खे ईअं ई ग्रूम कबो आहे त उहो अलॻि बि रहनि, उन्हनि खे आदत बि हुजे, हर वक़्तु ॿार माउ पीउ सां बि चिंबड़ियल न हुजनि। पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां ॿारनि खे हिकिड़ो टाइम ॾियो। सरवत जेका तव्हां सां ॻाल्हि करे रही आहे, हिकिड़ो जेको रिलेशनशिप्स जे अंदरि जेको कम्युनिकेशन गैप आहे उहो इहो ई आहे, त असां पंहिंजे ॿारनि खे परे करे छॾींदा आहियूं, उन खां पोइ असां शिकायतूं कंदा आहियूं त असांजा ॿार असांखां परे थी विया, असांजा ॿार बदतमीज़ थी विया, असांजी ॻाल्हि नथा ॿुधनि। उनजो रीज़न इहो ई आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे अंडरस्टैंड नथा कयूं। हिते बि कॉल वठंदासीं। हलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केरु पियो ॻाल्हाए? जी मुंहिंजो नालो जाज़िब आहे ऐं काफ़ी देरि खां प्रोग्राम ॾिसां पियो। जी जी। ऐं इन तरह जो जेको प्रोग्राम तव्हां हिकु इनफ़रादियत रखी आहे जंहिंमें अॼु असांखे इहो ॿुधायो पिया त ॿारनि खे असांखे कहिड़ी तरह ट्रीट करियो, कहिड़ी तरह करियो, यकीन कयो त ॾाढो जस आहे, तव्हांखे सलाम आहे जो अहिड़ी तरह जा प्रोग्राम पेश करियो पिया। अहिड़े ख़ूबसूरत गेस्ट खे तव्हां इन में प्रोग्राम में मदऊ कयो आहे, तंहिंजे लाइ मां सलाम थो करियां तव्हांखे। हिकिड़ी मां जेकी ॻाल्हि ॿी चवणु पई चाही त इंसानियत जी ख़िदमत करणी आहे, अगरि तव्हांखे अल्लाह खे हासिल करणो आहे त तव्हां
इंसान जी ख़िदमत करियो बेशक ऐं उन में ई इंसान में ई अल्लाह जी ज़ात वसे थी पई बेशक त यकीन करियो मुंहिंजो हिकिड़ो भेरो इतफ़ाक़ थियो आहे जेकी शख़्सियत तव्हांजे साम्हूं वेठी आहे उनजे इदारे में कॾहिं वञण जो अच्छा ऐं उतां जे इदारे खे थोरो सम्झण जो सही यकीन करियो ही ख़ातून जेकी तव्हांजे साम्हूं वेठी आहे इंतहाई शफ़ीक महिरबान ऐं अहिड़े दिलि जी मालिक आहे जेकी पंहिंजे वर्कर खे पंहिंजे स्टाफ खे ईअं थी सम्झे पई ॼण त हू हुनजो फैमिली मेंबर हुजे हुनखे मुलाज़िम तौर ते न सम्झंदी आहे सही ऐं इन खां अलावा जेकी ॿी ॻाल्हि हुई स्पेशली तौर ते मूंखे जेकी हिननि खां जेको मूंखे मुतासिर कयो उहो इहो हुयो त हिननि पंहिंजे इदारे में जेको आहे टे अहिड़ा फर्द आहिनि जेके नाबीना आहिनि जी जी ऐं उन्हनि खे पंहिंजे इन इदारे में हिकु जॉब ॾिनल आहे जेके हू पुरतमाद तौर ते हुते कमु करनि पिया ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़ुशो खुरम गुज़ारनि पिया जी। त यकीन करियो ही ईंदड़ जेको कारपोरेट कल्चर आहे उन जे लाइ बि हिकिड़ो मिसाल तौर ते क़ाइमु करनि था पिया त ताकी ॿिया इदारा जेका आहिनि उहे बि पंहिंजे इन कल्चर में नाबीना अफ़राद खे ऐं जेका डिसेबल्ड पर्सन्स आहिनि उनखे पंहिंजे इदारनि में जेको आहे जॻहियूं ॾियनि ताकी हू पंहिंजी ज़िंदगी खे हिकिड़े बहितर तरीक़े सां गुज़ारनि न कि हू कंहिंजी मोहताजी में या पिनण वारे उन में सिलसिले में हलिया वञनि त मां सलाम कंदुसि मैडम सरवत खे बि त हू जेकी जहिड़ी तरह कमु करनि पिया त यकीन करियो त जस लाइक़ु आहे ऐं सल्यूट आहे तव्हांखे बि जहिड़ी तरह जे हिन प्रोग्राम में हिन इंफरादियत वारे प्रोग्रामनि में इन्हनि महिमाननि खे घुरायो था पिया त इहो यकीन करियो त साराह जोगी आहे थैंक यू सो मच बाबा थैंक यू सो मच तव्हांजे वर्ड्स जे लाइ तव्हांजे टाइम जे लाइ तव्हांजी कॉल जे लाइ थैंक यू सो मच ही वॉज अप्रिशिएटिंग यू एंड इन्होंने यही कहा कि कभी इत्तेफाक हुआ है कि आपके फाउंडेशन में आए हैं विजिट किया है और बहुत मतलब इन्होंने देखा है कि किस तरह से आप अपने वर्कर्स के साथ काम करती हैं और बहुत मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे थैंक यू सरबत थैंक यू सो मच कैसे टाइम गुजर गया आई रियली डोंट नो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था आपसे गपशप करने में और अभी तो बहुत सारी बातें रह गई बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत बातें रह गई फिर कर लेंगे नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं आपको दोबारा से जो है थोड़ा सा तंग करूंगी कि आप आइए और बहुत सारी बातें हमारे साथ डिस्कस करें कोई मैसेज जो आप देना चाहें जी जैसे हमारी बातें हुई हैं उसके हिसाब से जो हम पेरेंटिंग के हवाले से जो बात करें मैं एक मैसेज पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि बड़ा आसान होता है जैसे हम अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं इसी तरह मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे दूँ तो ये जो एस्पेक्ट होता है ना ये हम भी इसमें मजबूर होते हैं अपने आप को अगर अपनी गलती कोई पता चले आपको तो गिल्ट में ना जाइए अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए और उसके बाद एक नई शुरुआत कीजिए अपने बच्चों के साथ जो अब नई रिसर्च है उन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि कोई 7 साल 5 साल 9 साल की उम्र ऐसी नहीं है जिस वक्त इंसान की ग्रोथ ख़त्म हो गई इंसान 40 साल की उम्र में भी बदल सकता है 50 साल की उम्र में भी बदल सकता है तो आप जब भी नई शुरुआत करना चाहें तो नाउ इज़ द टाइम प्लीज़ बिस्मिल्लाह कीजिए थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच जी व्यूअर्स आई होप त तव्हांखे जो प्रोग्राम पसंद आयो हूंदो बस वेंदे वेंदे इहो ज़रूरु चवणु चाहींदसि त हीउ जेको कम्युनिकेशन गैप जेको तव्हांजे ॿारनि जे विच में तव्हांजे विच में आहे त इनखे प्लीज़ ख़तमु करण जी कोशिशि कयो सभिनि खां पहिरीं यू हैव टू चेंज योर सेल्फ देन तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी तरफ़ अचो उन्हनि खे जेको आहे पंहिंजी मर्ज़ी नथो पियो उन्हनि खे बि पंहिंजी मर्ज़ी ते हलणु ॾियो सो पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त इंशाल्लाह सुभाणे मुलाक़ात थींदी तेसिताईं सी या बाय बाय